हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जो मैंने बोला था कि तीन सेशन के आसपास लूँगा, आज पहला सेशन होगा। फिर मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे, मतलब आई थिंक वेडनेस थर्सडे को आपको अगला सेशन होगा। थर्सडे में फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन, और सैटरडे को आखिरी होगा, जिसके बाद हम लोग कंप्लीट कर देंगे इस सेशन को। ठीक है। तो जो लोग नहीं देखे हैं, मतलब देखे हैं सारे सेशन को, उनको देखो नुकसान होगा, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ। क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात करने के बाद ये सारे क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। ठीक है। मेजॉरिटी क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं इसमें, कुछ क्वेश्चंस मैंने, ये भी इसमें देखने वाली बात होगी कि अपीयरेंस क्या होता है, सारी चीज़ें, इन्वायरमेंट क्या होता है, किन चीज़ों पे मार्क्स। कैसे एक बच्चा था, उसका मुझे पता चला कि वो बच्चा बहुत मेहनती, बहुत अच्छा बच्चा था, बट उसका जो इनिशियल फेज था ना इंटरव्यू का, वो गड़बड़ हो जाने की वजह से जो टीयर 1 में उसके जो बच्चों के सिलेक्शन उससे 5 नंबर तक ज़्यादा थे, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ फाइनल में। रीज़न बस एक था, क्योंकि इंटरव्यू में थोड़ा सा बिहेवियर कह लो या चीज़ें थोड़ा सा रूडली हो गई, जिसकी वजह से खराब हो गई। तो इन सब चीज़ों को हम लोग ध्यान देंगे, इन सब चीज़ों पे हम लोग फोकस करेंगे, ताकि नुकसान किसी बच्चे का ना हो। ठीक है, नुकसान किसी बच्चे का ना हो, एक एक चीज़ को हम लोग फोकस करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है। एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, आवाज़ जा रही है, ऑडिबल हूँ मैं? एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, एक बार कमेंट बॉक्स में मेरे भाई आप लोग मुझे बता दीजिए कि मैं ऑडिबल हूं या नहीं, या मेरी आवाज़ जा रही है या नहीं। ठीक है। फिर हम लोग सेशन पे आएंगे। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत कॉमन होती है, आपको लगता है कि ये तो मुझे पता है, ये तो सर नहीं भी बताते तो मुझे पता होता, बट वहां पे जाकर के हम लोग गलतियां करके आते हैं। इंटरव्यू कुछ होता नहीं है, पर्सनालिटी टेस्ट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि आपको अपनी चीज़ों को वहां पे रखना है, बस आपकी अपनी बातों को वहां पे प्रॉपरली रखना है। अब उस प्रॉपरली बातों को आप कितने बढ़िया तरीके से रख पाते हैं, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है कि आप चीज़ों को कितना बढ़िया से रख पाते हैं। अब देखिए होता क्या है, अब मैं एक एक क्वेश्चन पे जाता हूं। सबसे ज़्यादा जो पहला क्वेश्चन लोगों से पूछा जाता है वो आपके बारे में होता है। अब उसकी तैयारी आपको कैसे करनी है, वो सारी चीजें मैं यहां पे पॉइंट वाइज में बताऊंगा। और नोट कर लेना, एक पेपर ले लेना, पेन पेपर ले लेना, उसको नोट कर लेना भाई, जो मैं साइड में लिखते जाऊंगा। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, लेकिन जो साइड में लिखूंगा वो आपको नोट करना होगा। तो प्लीज आप लोग नोट करने की प्रक्रिया को बना लीजिए। ठीक है। अब पहला चीज आता है, टेल अस अबाउट योर सेल्फ। आप अपने बारे में बताइए। अब देखिए बहुत सारी चीजें हैं यहां पे। आप अगर बहुत ज्यादा अपने बारे में बताने के लिए चले गए तो उनके पास ऑप्शन हो जाएगा कि क्वेश्चन कहां कहां से आपसे पूछा जा सकता है। तो आप अपने बारे में बताने के लिए बहुत लिमिटेड रहिएगा कि आपको अपने बारे में क्या क्या चीजें उनको इंफॉर्मेशन देनी है, ताकि उससे क्या क्या सवाल बन सकता है वो आप बता सके। पहला चीज देखो, पैनल में होता क्या है, मैं बहुत कॉमन भाषा में बताऊं तो पैनल में होता क्या है मेरे भाई, याद रख लीजिएगा। पैनल में आपके आईपीएस लेवल के ऑफिसर्स रहते हैं। ठीक है, आईपीएस लेवल के ऑफिसर्स रहते हैं। फिर उसके बाद 3 मेंबर एटलीस्ट एक्स्ट्रा रहते हैं, तो कभी कभी 4 से 5 मेंबर तक की टीम होती है। मेजॉरिटी कुछ जगहों पे 3 मेंबर की भी रहती है। ठीक है। तो उसमें होता क्या है अमूमन कि वो जो 3 मेंबर या 4 मेंबर की टीम होती है, उसमें हर तरह के लोग होते हैं। एक तो आपका जो मेन हेड होता है, जो मेन चेयर पर्सन होता है, वो व्यक्ति जो होता है वो मेजॉरिटी टाइम आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं। बाकी एक दो आईपीएस रहेंगे, नहीं तो सीनियर लेवल के ऑफिसर्स रहते हैं जो कि डिपार्टमेंट में कार्यरत करते हैं। देखो मैं आपको बताऊं, सारे के सारे ये इसी डिपार्टमेंट से होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी एग्जामों में क्या होता है, बाकी इंटरव्यू में क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग पैनल से आते हैं, लेकिन नहीं, इसमें केवल इसी डिपार्टमेंट के आपके लोग इंटरव्यू लेने वाले हैं। तो इसका मतलब है आपको इस विभाग के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। विभाग के बारे में मैं लेटर ऑन बताऊंगा, अभी आज पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगा कि आपका पर्सनल डेवलपमेंट क्या क्या होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए इसमें 2-3 चीजें होती हैं। पहली आपकी एंट्री बहुत फॉर्मल होनी चाहिए, गला हमेशा बंद होना चाहिए। कोशिश करना टाई और ब्लेजर पहन के ही जाना है। ये मत कर देना कि भाई सिंपल, अगर नहीं है सिलवा लो, 10 से 15 दिन लगेंगे, जाकर के रेडीमेड ले लो और फिटिंग अच्छी करवा लेना। कलर हमेशा नॉर्मल चूज करना, ब्लू नॉर्मल शेड में चूज करना। वो मत चूज कर लेना कि नारंगी कलर का पहन के चले गए, हरे रंग का पहन के चले गए। जो भी चूज करना बहुत फॉर्मल, बहुत बेसिक कलर, जैसे ब्लू होता है या फिर जो डार्क ब्लू में है, लाइट ब्लू में है, ऐसे चीजों को पहनना। वो शादी विवाह में जाने वाला कॉन्सेप्ट मत पहन के चले जाना कि शेरवानी पहन के जड़ी गोटे लगा हुआ। जितना सिंपल ड्रेस, क्योंकि ड्रेस पे आपके मार्क्स होते हैं। पहली चीज समझिएगा, आपका जो अपीयरेंस है उस पे मार्क्स होता है, तो अपीयरेंस हमेशा अच्छा रखिएगा, अपीयरेंस हमेशा अच्छा रखिएगा। इस पे भी आपके मार्क्स दिए जाते हैं मेरे भाई। दिखावा ही जीवन है, तो दिखना अच्छा चाहिए, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेगा। गर्ल्स के लिए बेटा कोशिश करना कि
अगर फॉर्मल ब्लेजर वाला होता है तो वो पहन लो तो ज्यादा बेटर है, शर्ट्स के साथ आप लोग के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज बहुत सारी बच्चियां जो हैं वो साड़ी को प्रेफर करती हैं, तो दोनों में से कोई आप प्रेफर कर सकते हो जैसा आपको लगे। वैसे मेजॉरिटी टाइम पे आप लोग को व्हाइट कलर का मतलब ड्रेसअप में ब्लेजर के साथ पहनने के लिए शायद उसमें एक चीज में आए भी, ठीक है, तो ये चीज आप लोग करिएगा, ठीक है। और नहीं तो साड़ी के लिए आता है, तो दोनों में से कोई मेजॉरिटी टाइम पे आप लोग को ब्लेजर ही चूज करना होगा। उसके लिए मैं बताऊंगा अभी गर्ल्स के लिए, अभी एक बार पूरा डिटेल आ जाना चाहिए, क्या पता इस बार फॉर्मेट में कुछ नहीं बेटा, गर्मी है फिर भी ब्लेजर पहनना है, वहां पे एसी रहेगा, आप निकाल के लेके जाना, हाथ में लेके जाना, वहां जाके पहन लेना, कुछ भी हो जाए ब्लेजर जरूर पहनना, क्योंकि उसका इंप्रेशन अलग होता है। मैं बार बार बोल रहा हूं, उसका इंप्रेशन अलग होता है, ये नोटिस कर लेना, ब्लेजर पहनना है, ठीक। चलो आगे आ जाते हैं। महिलाओं के लिए साड़ी प्रेफरेबल रहता है, लेकिन कुछ जैसे बच्चियों से मेरी बात हुई थी, उनका था कि वो ब्लेजर भी पहन के गई थी, तो उनके भी सिलेक्शन हुए, अच्छे खासे मार्क्स भी आए, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से एक बार गर्ल्स के लिए नोटिस आ जाने दीजिए, जिसमें कि एक पर्टिकुलरली कोई चेंज आया है तो देख लें, क्योंकि कई बार ना चीज़ें बदलाव आ जाती हैं, तो एक बार आ जाने दीजिए नोटिस, उसके बाद उस चीज़ पे हम लोग टिप्पणी कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए साड़ी मान के चलिए, और साड़ी अच्छे से मतलब चीज़ों को रख लीजिएगा। और अगर साड़ी पे कोई नकासी कढ़ी हो, ध्यान रखना इस चीज़ को, साड़ी पे कोई नकासी या कढ़ी हो तो ध्यान रखना, उस चीज़ के बारे में भी आपको ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि पहला सवाल आपसे वहीं से उठेगा कि ये पेंटिंग कहाँ की है या ये नकासी कहाँ की है। बहुत सारी जैसे कहीं कहीं मधुबनी पेंटिंग की आ जाती है, तो मधुबनी पेंटिंग के बारे में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। इस तरह से चीज़ों को हमेशा फोकस रखना, कोई भी ऐसी गलती मत करना मेरे भाई जो कि आपके यहां से चीजें नुकसान कर सके, पहला चीज, ठीक है। अब देखिए अपीयरेंस हो गया आपका, एंट्री हो गई, ठीक है। एंट्री के टाइम तक आपका अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप गेट से एंट्री लेते हैं और गेट से एंट्री लेकर के चेयर तक पहुंचते हैं, तब तक का इंपॉर्टेंस यही रहता है कि आपका लुक कैसा है। आप जब बैठेंगे तो बिना परमिशन लिए मत बैठिएगा, और ध्यान रखिएगा कि जब विश करिएगा, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जो भी आपको विश करना है, सबसे पहले जो सबसे सीनियर मोस्ट जो चेयर पे बैठा होगा, सामने वाले जो मेन चेयर पे बैठा होगा उनको करिएगा, उसके बाद बाकी लोगों को करिएगा। अगर महिला भी होंगी तो सबसे पहले चेयर को करिएगा, क्योंकि सबसे सीनियर ये होते हैं। उनके बाद अगर कोई महिला है बोर्ड में तो उनको करिएगा, क्योंकि देखो समझो कि चेयरमैन जो होगा, मेन हेड होगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट हमेशा था, रहेगा। और इस चीज को दिमाग में गहराइयों में भी आप लोग भी डाल लीजिएगा कि उसको रहना पड़ता है भैया, तो उसको सबसे पहले, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो महिला होती है उनको सबसे पहले विश करते हैं और फिर उसके बाद बाकी सबको। तो मैं आपको बता दूं, पहले चेयरपर्सन को विश करिएगा, क्योंकि ये चेयरपर्सन के ही हाथ में आपके मार्क्स होंगे, मेजॉरिटी मार्क्स। तो वो चीज कभी मत करिएगा कि भाई पहले इनको कर लो उनको कर लो, पहले आप अपने चेयरपर्सन को करिएगा, उसके बाद फिर बाकी किसी को वहां पे आप अपना विश करिएगा। ये एंट्री होने तक और बैठने तक हो गया आपका, ठीक है। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अब मैं आ जाता हूं कि भैया आपसे पहला सवाल क्या पूछा गया, और ये 99% क्या 100% मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपका यही होता है। और यहीं से कई बार क्या करते हैं ना, ये जो आप बताते हो इसी से अगला सवाल आपका जनरेट होता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताइए। अब इसमें बच्चों का देखो जो नॉर्मल आंसर है वो यही रहता है कि माई नेम इज फलाना, अपना नाम के बारे से शुरुआत करते हैं। आई केम फ्रॉम, कहां से आए हो। फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति मान लो वाराणसी से आया है, एग्जाम्पल पे समझना, मान लीजिए आप वाराणसी से हो, ठीक। अब वाराणसी क्या है, एंशिएंट सिटी है, बहुत एंशिएंट सिटी है। अब यहां पे पहला सवाल आपसे पूछ लेगा कि भैया वाराणसी का नाम ही क्यों पड़ा, ये वाराणसी नाम क्यों पड़ा। अगर वो बोर्ड मेंबर की इच्छा हुई तो आपसे पूछ लेगा ये नाम क्यों पड़ा। आपके शहर के बारे में बेसिक डिटेल आपके पास होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास बेसिक डिटेल नहीं है, टू द रिस्पेक्टेड पैनल, नहीं पैनल सर नहीं, आप क्या करिएगा, पहले चेयरमैन सर को विश करने के बाद, मैडम को विश करने के बाद फिर ऑल ऑफ द बम को सबको कर लीजिएगा। पहला चेयरपर्सन हो, चाहे वो लेडीज हो, चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, किसी को पहले चेयरपर्सन को करिएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। उसके बाद फिर अगर लेडीज है तो इंडिविजुअली लेडीज को करिएगा, गुड आफ्टरनून मैम, लाइक या गुड मॉर्निंग मैम। उसके बाद फिर बाकी पैनलिस्ट को कि गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू सर करके आप फिर वो परमिशन देंगे बैठने की, आप बैठिएगा। बहुत रिलैक्सिंग रखते हैं वो आपको घबराहट नहीं करने देते हैं, आपको डराते नहीं है, वो आपसे बहुत सिंपल बहुत बेसिक बातें करते हैं, वो बेसिक बातें आपको ध्यान रखनी होंगी, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वाराणसी पूछ दिया। अब आपको अपने शहर के बारे में, आप किसी भी शहर से हो, आप भोपाल से हो, आप लखनऊ से हो, आप पटना से हो, पटना में बहुत सारी हैं, आप दिल्ली से हो, आप चंडीगढ़ से हो, आप
अमृतसर से हो तो आप उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स को जरूर जानिएगा, किस चीज के लिए फेमस है। जैसे यूपी के मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट में ना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए फेमस है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए। अभी देखो नॉर्मल चल रहा है, अभी आपके बारे में 2 टाइप 3 टाइप से चीजों को बांटा जाएगा। पहले आपके बारे में बांटा जाएगा, फिर आपके बेसिक जो अपीयरेंस है इन चीजों पे, और आपके एक उसके बाद जो करंट इवेंट चल रहा है इंटरनल सिक्योरिटी में आपको क्या नॉलेज है उसके बारे में बांटा जाएगा। तो हर तरह से अलग अलग फेज आएगा। अभी पहला फेज है आपके बारे में कितना जानना है वहां पे, ठीक है। अब यहां पे आपको कितना आपके शहर के बारे में पता है, तो हमेशा ध्यान, जैसे वाराणसी कोई पूछे कि भैया क्यों नाम है, तो उसको पहले आप बता सकते हो कि भैया वाराणसी का नाम वरुणा नदी और 80 नदी के बीच में ये बसा हुआ शहर है, 80 घाट के बीच में बसा हुआ शहर है, इस वजह से वाराणसी नाम है। इसका पौराणिक अर्थ है, और पौराणिक अर्थ से सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। इसके पहले इसका नाम बनारस था, इसके पहले इसका नाम काशी था। हर नाम का एक मतलब होता है, तो इस बेसिक चीजों को जान लीजिएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे लखनऊ पूछ दिया, लखनऊ क्यों नाम पड़ा, लखनऊ के पहले इसको किस वजह से जाना जाता था। अभी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में यहां पे क्या है, जीआई टैग है, अगर तो कुछ उसके बारे में आप बात कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, अगर जीआई टैग पूछ दिया तो उस चीज के बारे में, फॉर एग्जांपल मान लो वाराणसी की बात कर लो, तिरंगा बर्फी वहां का जीआई टैग है। अब जीआई टैग तिरंगा बर्फी है तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। लाल पेड़ा है तो उसके बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। लंगड़ा आम है तो उसके बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि क्यों डिफरेंशिएट है, क्यों अदर चीजों से इसको अलग माना जाता है, क्या इसकी विशेषता है। ये सारी चीजें एक बेसिक अवेयरनेस आप लिखते जाइएगा, अपने बारे से शुरू करिएगा। अब ये चीजें आपको ही करना होगा इंडिविजुअल लेवल पे आपको ही ये तैयारी करनी पड़ेगी। फिर आता है आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। फॉर एग्जाम्पल आपने बीटेक किया है। अब देखो बीटेक में एक सवाल यही बन जाता है कि भाई आप इस फील्ड में क्यों आना चाहते हैं। मेजॉरिटी बच्चे बीटेक वाले होंगे, इसलिए मैंने बीटेक रखा है, ठीक है, गुस्सा मत हो जाना। तो बीटेक वालों से एक सवाल बहुत बार पूछ लिया जाता है कि भाई आप इस फील्ड में क्यों आना चाहते हो, ठीक है। आप तो बहुत अच्छा प्राइवेट में कर सकते थे या फिर जो भी चीजें थी। तो ये सवाल भी आपको एक दिमाग में रखना होगा कि भैया कि बेसिक एक नॉलेज, एकदम सिंपल सा कि सर मतलब मुझे भैया ऑलरेडी। अच्छा, एक सवाल और लोगों का है कि भैया हिंदी में दे सकते हैं कि इंग्लिश में दे सकते हैं सर। तो एक सिंपल सी बात मेरे भाई बताता हूं, जिस लैंग्वेज में आप अपनी बात को अच्छे से समझा सकते हैं उसी भाषा में बोलिएगा। मैं इंग्लिश बोलने के चक्कर में गलत करूं उससे अच्छा है हिंदी में बहुत अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट करूं। हाँ, अगर पैनल टोटली इंग्लिश में बात करे तो कोशिश करो इंग्लिश बोलने की, एकदम ऐसा मत करना मैं तो अब हिंदी बोलूंगा, नहीं। अगर पैनल हर चीज आपसे इंग्लिश में ही चाहता है बोले तो आप जरूर करिएगा, मतलब, लेकिन ऐसा वो चाहता नहीं है। मेजॉरिटी टाइम में जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, इंग्लिश में हो इंग्लिश में भी दे सकते हो, कोई आपको फोर्स नहीं करता है, ठीक है। आई हैव स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन पब्लिक सर्विस। यहां पे आते ही आपसे पूछा जाएगा कि क्यों आप पब्लिक सर्विस में क्यों इंटरेस्टेड है। तो बेसिक आंसर आप दे सकते हैं यहां पे कि भैया मुझे इन चीजों के, इन कार्यों में, हिंदी में फेल कर देंगे सर, क्यों हिंदी में फेल कर देंगे भाई, कहां ऐसा लिखा है कि हिंदी में मीडियम में नहीं दे सकते। अभी आपसे भराया जाएगा डैप, चिंता मत करो, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि आपसे हिंदी में फेल करने की बात है। जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, मतलब जिस लैंग्वेज का मतलब है इंग्लिश हिंदी में से ही मेजॉरिटी, वो ऑप्शन आपसे पहले ही पूछ लेंगे, तो कोशिश करिएगा इंग्लिश में भी दे सकते हैं। चीज़ों को अपने रखने की कोशिश करिएगा। बहुत सारे बच्चे दिए हैं, बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, तो ये चीज़ें आप दिमाग से हटा लीजिए कि आपको इंग्लिश में ही बोलना है। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि पहली बार हिंदी इंग्लिश वहाँ पे 2-4 शब्द बोल के आए होंगे, तो ये दिमाग में मत रखिए आप कि ऐसा नहीं है कि भैया हिंदी क्यों, भाई फिर हिंदी भाषी वाले क्या करेंगे बेचारे जो उनको हिंदी आता है। ऐसा कुछ नहीं, वो भी इंसान है, वो भी बढ़िया हिंदी मीडियम से पढ़ के बहुत सारे गए होंगे, तो ये कोई दिक्कत नहीं है पैनल में, ठीक है। एंड इंटरनल सिक्योरिटी, अब देखो भाई सिंपल सी बात है, अब इंटरनल सिक्योरिटी जहां आया यहां पे उनके पास सवाल बढ़ गया। अब ये चीजें आपके पास है कि आप डालना चाहते हो या नहीं डालना चाहते हो। कुछ बच्चे समझदारी दिखाते हैं, नहीं डालते। कुछ बच्चों का इंटरनल सिक्योरिटी पे नॉलेज बहुत अच्छा है, तो वो उसी पे फोकस करवा के रखते हैं कि सर इसी पे बात होनी चाहिए। अब होता क्या है, मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी है, उसके बारे में खूब पढ़ लो, जैसे मणिपुर का अभी चल रहा है हिंसा, नागा ट्राइब की जो लड़ाई चल रही है, उसके बाद जो कुकीज ट्राइब की लड़ाई चल रही है, मैतीस की लड़ाई चल रही है मणिपुर में, फिर आसाम में जो डिवीजन चल रहा है बोडोलैंड वाला, गारो घासी जयंतिया का जो इशू चल रहा है, उसके बाद इस इंटरनल सिक्योरिटीज को कहां कहां से थ्रेट है, चाइना से कैसे है, म्यांमार से कैसे है, बांग्लादेश से कैसे है, फिर पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर और पंजाब वाले रीजन में क्या क्या थ्रेट है, इसको बेसिक आइडिया कब से आया, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, वो सारी आपके पास होनी चाहिए, तब इस शब्द को इस्तेमाल करना, अदरवाइज मत करना मेरे भाई, मत करना, ठीक है।
उसके बाद विच मोटिवेटेड मी टू प्रिपेयर फॉर द कम्पिटिटिव एग्जाम लाइक IBSIU एंड ऑल। और अगर आप किसी सर्विस में हैं तो आप उस सर्विस का नाम ले सकते हैं कि भैया मैं फलाने जगह काम करता हूं, मैं प्राइवेट सेक्टर में वर्किंग हूं, इतने साल से किया हूं काम, और ये सारी चीजें आप अपने आप को वहां पे रिप्रेजेंट करके बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने बताया IT सेक्टर में, तब तो पक्का आपसे यही सेक्शन क्वेश्चन आएगा कि भैया तब यहाँ क्यों आ रहे हो, यहाँ तो सैलरी भी कम होगी, आप 1.5-2 लाख की सैलरी पे हो, यहाँ तो 80,000 होगी, 90,000 होगी, काइंड ऑफ ऐसी चीजें आपसे पूछी जाएगी। तो उसके लिए एक हैवी आंसर आपके पास होना चाहिए कि भाई बहुत सारे रीजन है, फैमिली किसी का, देखो एकदम जेन्युइन रहना, वहां पे झूठ मत बोलना, जेन्युइन रहना। कई बार लोगों के फैमिली इश्यूज रहते हैं कि भाई मैं वहां पे नहीं रह सकता सर, बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो वो आपसे यहाँ पे भी क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, भाई ये तो ऑल इंडिया पोस्टिंग है, बोलेंगे हाँ सर बट फिर भी फैसिलिटीज हैं कि चीज़ों को मतलब लेके जा सकते हैं फैमिलीज को, और ऐसे कुछ भी आप डाल देना, बहुत घबरा के मत रखना चीज़ों को कि नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे कर देंगे, वैसे नहीं वैसे कर देंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें मत करना, जो जेन्युइन है वो चीज़ों को कोशिश करना बोलने की, ठीक है। उसके बाद आप अगर कहीं गवर्नमेंट सर्विस में है तो क्यों छोड़ के आना चाहते हैं, उस सर्विस से इस सर्विस में क्या अंतर है, और उस सर्विस में अभी तक आपने क्या क्या चीज़ें देखी है, काइंड ऑफ एटलीस्ट प्रमोशन तक देख लेना। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने बोल दिया मैं सर टैक्स असिस्टेंट हूँ इनकम टैक्स में, अब वो इनकम टैक्स में टैक्स असिस्टेंट के ना प्रमोशंस पूछ लेंगे, तो आपको बताना होगा कि भैया टैक्स असिस्टेंट के बाद सीनियर टैक्स असिस्टेंट, फिर ऑफिस सुपरिटेंडेंट, फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, फिर डायरेक्टर, ऐसे लेवल पे एडिशनल कमिश्नर तक जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई। अगर ये चीजें आपको नहीं पता रहेंगी तो मैं बता रहा हूं कि वहां पे भी आपको नुकसान है। इसका मतलब है उनके हिसाब से ऐसा मतलब होगा कि भैया इनको बेसिक नॉलेज भी नहीं है, इन भाई साहब को तो बेसिक नॉलेज भी नहीं है जहां पे ये कार्यरत रहते हैं उस पे भी, क्योंकि ये जो सर्विस है ना ये अवेयरनेस की सर्विस है। आप जहां रहते हो, जैसे रहते हो, वहां पे आप कितने अवेयर हो, इस चीज के लिए सर्विस को जाना जाता है। अब आप अवेयर ही नहीं रहोगे तो भाई मेरे भाई कैसे चीजों को आप कर पाओगे, सवाल ये है, ठीक है। ये सारी चीजें सोसाइटी और ये सारी जो बेसिक आंसर है इसको तैयार रखना होगा। जितना जितना चीजें बताया हूं मैं उस पर आप अपना फोकस जरूर रखिएगा। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है व्हाट डू योर पेरेंट्स डू, टेल अस ब्रीफली अबाउट योर फैमिली। ये क्वेश्चन ना 10% लोगों से पूछता है, केवल 10% से। पहला वाला 100%, पहला वाला आप सबसे पूछा जाएगा। दूसरा वाला जो क्वेश्चन है 10 से 15% से फैमिली के बारे में। अगर आप पहले इंट्रोडक्शन में बता देंगे कि इंट्रोडक्शन में भाई पिताजी ये करते हैं, माताजी ये करती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। पिताजी अगर किसी ऐसे जॉब में है जो इंटरेस्टिंग प्रोफाइल है तो उनके बारे में भी बेसिक नॉलेज रख लीजिएगा। फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। पता चला आपके पिताजी एग्जाम्पल के तौर पे एक पुलिस सर्विस में रहे और पुलिसिंग का आपको पी तक ना पता हो तो वो भी दिक्कत की बात है, क्योंकि बेसिक नॉलेज आपको अपने घर के आसपास की चीज़ों की होनी चाहिए, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि आपका माइंड कैसा है। क्या आप उस तरह के तो नहीं है कि अरे भाई घर पे पापा आए हैं और मतलब घर पे कुछ लोग आए हैं, आप अंदर सुडोको बना रहे हैं, ऐसा कुछ तो नहीं है। क्योंकि उनको भी पता है वो बच्चा जो है वो उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड तेज होना चाहिए, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड स्ट्रांग होना चाहिए, वो चीज़ों को ऑब्जर्व करना आता हो, क्योंकि ये पूरा सर्विस ही ऑब्जर्वेशन का है। आप कितने अच्छे से लोगों को ऑब्जर्व कर ले रहे हो, वहां से कैसे इंफॉर्मेशन चीज़ों के लिए, कितना भारत के लिए आप कर सकते हो, ये चीज़ें इस सर्विस के लिए जानी जाती है। अब वो चीज़ आपको नहीं आएगी तो 10% लोगों को ये सवाल अपना पूछा जाता है, ये तैयारी आप रख लीजिएगा। और मैं गारंटी दे रहा हूँ मैं 30 से 35 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं देने वाला हूँ, और 30 से 35 क्वेश्चन में 15 से 20 क्वेश्चन बच्चों द्वारा बताया गया है और बाकी 15 से क्वेश्चन के आसपास मैंने अपने ऐड किए हुए हैं। और उसके बाद भी अगर आपसे नहीं हो पाया इतने क्वेश्चन में से, मैं गारंटी बता रहा हूँ 90% क्वेश्चन यहीं से पूछेगा आपसे। 90% क्वेश्चन यही सब घूम फिर के पूछता है। तो बस आई कैम फ्रॉम सिंपल सपोर्टिव फैमिली, माय पेरेंट्स हैव ऑलवेज एम्फसाइजेज एंड फलाना किस वर्क पे है, किस पोजीशन पे है, ये मैंने बेसिक आंसर ऐड कर दिया है। बाकी आप उसके ऊपर डाल दीजिएगा कि भैया पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम, ये क्वेश्चन आ जाता है 2 से 3% से। क्यों आता है 2 से 3% से? अब फॉर एग्जाम्पल आपके नाम का कोई एक अलग अर्थ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बताया और वो नाम का एक कुछ अलग मीनिंग दिख रहा है। बहुत सारे नाम हैं जिसके एक अलग मीनिंग होती है, तो अपने नाम के मीनिंग को जरूर पकड़ के जाइएगा और उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करके जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो नाम की मीनिंग होती है उस पर ध्यान नहीं देते। और कई बार बहुत सारे इंटरेस्टिंग नाम होंगे, बहुत अलग नाम होते हैं जिससे उनके नाम के मतलब को भी पूछ लिया जाता है, और उससे यह भी पूछा जाता है कि ये जो आपका नाम है आपके पर्सनालिटी से कितना रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा ही नाम है सूर्य, ठीक है, अब मैं सूर्य से रिलेटेड हूं, तो क्या मैं आग हूं? नहीं। मेरा क्या है भाई, सूर्य कैसा है? सूर्य एक ताकतवर मतलब देखा जाए तो वो है भगवान के रूप में हम लोग जानते हैं माइथोलॉजी में। तो उनका एक जो चीजें है ना कि किसी चीज को करने के लिए एक निश्चित लक्ष्य टाइप का होता है, ताकत होती है, किसी चीज में पूरी ताकत झोंक देने का काम। तो सूर्य भी एक ताकतवर
की तरह माने जाते हैं, तो उसी तरह मैं बोल सकता हूं कि भाई मैं किसी चीज में अपनी पूरी ताकत झोंक देता हूं किसी कार्य को करने के लिए। ठीक है, अब आप इस चीज को पूरे अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि यहां से सवाल आपसे कुछ बच्चों से पूछे जाते हैं। अगर 100 बच्चे गए तो 4-5 बच्चों से, लेकिन उन बच्चों से पूछे जाते ज्यादा जिनके नाम बहुत अलग टाइप के हैं, थोड़े से डिफिकल्ट टाइप के हैं। ठीक है, तो उनसे मीनिंग और उनकी उससे विशेषता क्या क्या है भाई, उस चीज से भी सवाल पूछे गए हैं, तो पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो उसके लिए तैयार रखिएगा। मीनिंग ऑफ द नेम रिफ्लेक्ट पॉजिटिव वैल्यू एंड सच स्ट्रेंथ, और जो है चीजों को थोड़ा सा ऐड ऑन करके, ये मैंने बेसिक एडिशन कर दिया है, बाकी आप अपने से आप इस चीज को ऐड करके डाल दीजिएगा कि भैया ये अर्थ है, इस चीज के लिए इस नाम को जाना जाता है। अगर हाँ, एक सवाल और इस चीज में सबसे बड़ा आ जाता है कि अगर किसी पर्सनालिटी का, बड़े पर्सनालिटी का नाम है, ठीक है, पर्सनालिटी का नाम है, उस व्यक्ति से रिलेटेड, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का नाम भगत है, अब भगत सिंह के बारे में उस व्यक्ति को सारी चीजें पता होनी चाहिए। या फिर कोई बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर है, कोई मतलब म्यूजिक से रिलेटेड है, फॉक म्यूजिक से रिलेटेड, मान लो किसी का नाम उस्ताद बिस्मिल्लाह जी है, ठीक है, तो बिस्मिल्लाह खां से रिलेटेड उनको पता होना चाहिए। अब मान लो किसी का नाम नरेंद्र है, तो उनको हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में पता होना चाहिए। मान लो किसी का नाम, बहुत सारे हैं, हेमंत विश्व शर्मा है, तो पूछ देंगे भैया हेमंत नाम से कोई अभी बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, तो बोल देना हाँ भैया हेमंत नाम से हमारे आसाम के मुख्यमंत्री जी हैं। ठीक है, आदित्य नाम है तो भाई योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके बारे में थोड़ी सी बेसिक डिटेल होनी चाहिए आपके पास। क्यों? क्योंकि नाम से कई बार सवाल रिलेट होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको तैयारी रखनी है, क्योंकि यहां से भी मेरे भाई सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो याद रख लीजिएगा क्या क्या 3-4 चीजें हो गई हमारे पास, कि भैया सबसे ज्यादा होता है कि आपका अपीयरेंस क्या होगा, आपकी एंट्री क्या होगी, उसके बाद आपके नाम के बारे में आपका जो इंट्रोडक्शन होगा, आपका अपीयरेंस, आपका पहनावा, आपके शहर के बारे में, आपकी लोकेलिटी के बारे में, आपके जो सर स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेने के लिए 5 सेकंड दिया करिए। ये स्लाइड जब पूरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा मैं दे दूंगा, आप, मैं हट भी जाया करता हूं, आप ले लिया करिए। ठीक है, मैं एक बार हटा दे रहा हूं, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट बाद में पॉज करके ले लेना। मैं देखो आप लोग के लिए एक सेकंड के लिए कर दे रहा हूं। ठीक, क्लियर? स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना जो लोग नहीं ले पाए। वैसे भी पीडीएफ में अभी तो नहीं, जब पूरा, क्योंकि पूरा बहुत बड़ा सा पीडीएफ है ये, जब कंप्लीट हो जाएगा सेशन तो मैं शेयर कर दूंगा आप लोग से, ठीक है, सारे क्वेश्चंस का। लेकिन ये मैं अगर हो सकेगा तो मैं लगातार 3 दिन क्लास ले लूंगा, 3 ही क्लास में निपटाऊंगा, मैं ये भी बता रहा हूं। मैं जो भी जितना भी समय लगेगा, क्योंकि इंटरव्यू चीजें ऐसा नहीं, अगर हाँ आप लोग फिर भी बोलोगे सर कुछ चीजें और नहीं समझ में आई, कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं जरूर उस चीज को भी बता दूंगा। लेकिन अभी के हिसाब से मेरे भाई ये जानिए। ठीक है, अब ये सारी चीजें हो गई, नाम उम का मीनिंग उनिंग आपको पता चल गया। अब कोई पर्सनालिटी उससे रिलेटेड है तो वो सारी चीजें पता चल गई। अगला सबसे मेजर टॉपिक, हॉबी और इंटरेस्ट। अब ध्यान से देखना, बहुत सारे बच्चे क्रिकेट डालते हैं, और मैं आपको बता दूं क्रिकेट पे इतने सवाल आ सकते हैं, इतने सवाल आ सकते हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। क्रिकेट पे इतने सवाल आ सकते हैं, तो कभी गलती ये मत कर देना कि क्रिकेट जैसा या कोई कॉमन ऐसा शब्द मत यूज कर लेना जो सबको पता हो और जिसके बारे में बहुत, अब वो आपसे पूछ देगा 83 के वर्ल्ड कप के बारे में बताओ, पहला क्रिकेट मैच कब हुआ था, पहली कितने बॉल की वेट होती है, ये सब बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बारे में वो चीजें मत करना, आप ऐसी हॉबी डालना। जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मुझे सिंगिंग पसंद है, तो एटलीस्ट एक गाना तैयार करके जाना, जो गाना वहां पे गा सकते हो, जो गाना वहां पे गा सकते हो, ऐसा कोई गाना याद करके जाना जो, और ऐसा भी गाना याद करके जाना, वैसा नहीं कि वहां पे डिस्को वाला गाना गा रहे हो, कोई ऐसा सिंपल गाना गाना जिसका कोई एक मीनिंग निकलता हो, जो मोटिवेटेड हो। ऐसी चीजें करना, पता चला वहां जाकर के वो आई एम ए डिस्को डांसर टाइप वाला गाना मत गाना, एक गाना चूज कर लेना। अगर आप सिंगर के टाइप में हो या सिंगिंग आपकी हॉबीज है, अगर किसी का लिखना है तो 1-2 कविताएं याद करके जाना, या तो 1-2 शायरी याद करके जाना। वो पूछ लेते हैं कि भैया चलो ठीक है ये शायरी बता दो, फिर कोई शायरी आपने लिखी है तो वो बता दो, ठीक है, और उस शायरी का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीजें कर लेना हॉबीज में, ठीक है, ये सारी चीजें ठीक है। लेकिन आप कोई ऐसा क्रिकेट जैसा मत चूज कर लेना, फुटबॉल जैसा चूज करो तो फुटबॉल के बारे में बेसिक डिटेल आपको होनी चाहिए, ग्राउंड के बारे में डिटेल होनी चाहिए। पता चला उनका यही होता है कि आप कितने अवेयर हो, सिंपल सी बात समझना। तो हॉबीज लिखते समय ध्यान रखना, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इससे मान लो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे वाला है पहला, और ये वाला जो टॉपिक है ना कि भैया आपके इंट्रोडक्शन, टेल मी अबाउट योरसेल्फ के बाद जो अगर सबसे ज्यादा पूछा जाएगा तो वो हॉबीज और इंटरेस्ट से आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि जो चीजें आप उनको बताओगे वहीं से वो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछेंगे। मैं बार बार बोलता हूं, इंटरव्यू इंटरव्यूअर नहीं चलाता है, इंटरव्यू आप चलाओगे अपना। आप उसको जो जो देते जाओगे, उनको जो पैनलिस्ट हैं वो वही चीजें आपसे पूछते जाएंगे। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं भाई। ठीक, ठीक है,
हाँ हाँ कर सकते हैं भाई। इंट्रोस्पेक्ट्स को हॉबी कैसे कह सकते हो, लेकिन बस ये बताओ, इंट्रोस्पेक्ट्स को आप हॉबी कैसे कह सकते हो मेरे भाई, ये आप मुझे जरूर बताना। ये हॉबी तो नहीं हो सकती, बट हाँ कुछ ऐसा भी मत कर देना जिस पे ज़्यादा सवाल बन जाए, ठीक है। चलो आ जाते हैं, तो भाई आप हॉबी शौक इन सब चीज़ों को जरूर बताइएगा, और ऐसा रखिएगा कि जिसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज हो। और मैं बता रहा हूं जिन जिन पॉइंट को आप मैं बताते जा रहा हूं उन सब के बारे में, जैसे आपने हॉबी फॉर एग्जांपल क्रिकेट ही लिख दिया, तो क्रिकेट के बारे में 10 मेजर फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि भारत जैसे अभी 2024 वाला वर्ल्ड कप जीता, चैंपियन ट्रॉफी कब जीता है, वर्ल्ड कप कब जीता है। कुकिंग भी डाल सकते हो, आपको क्या अच्छा बनाना बहुत अच्छा है, कुकिंग अगर हॉबी है तो कोई दिक्कत नहीं है, कुकिंग डाल सकते हो आप, लेकिन कुकिंग के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कई बार कुछ रेसिपीज पूछ देंगे वो, तो कुछ रेसिपीज आपको पता होनी चाहिए। पूछ देंगे क्या चीजें आप अच्छा बना लेते हो, आपने बोल दिया कि भैया मैं पनीर की सब्जी अच्छी बना, तो पनीर की रेसिपी बता दो। कैन टीचिंग भी हॉबी, ये भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। लेकिन आप कहाँ पढ़ाते हो, किसको पढ़ाते हो, आप बता दोगे। भाई किस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, उस सब्जेक्ट के बारे में आपको क्या नॉलेज है, ये सब चीजें पूछ सकते हैं, ये सब चीजें पूछ सकते हो। तो हर चीज के लिए तैयार रखना, कुछ भी आप बोल सकते हो। कोई एक बच्चा पता नहीं क्या इतना ऑड बोला था ना कि पैनलिस्ट हंस दिए थे, तो ऐसी गलती मत कर देना, एकदम ऑड मत कर देना कि वो क्वेश्चन ही ना पूछ पाए, क्योंकि उस पर भी नंबर नहीं देंगे। आपको उनसे क्वेश्चन पूछवाना है, और पूछवाना है तो नॉर्मल रखना है, पूछवाना है तो नॉर्मल रखना है, क्योंकि जितना वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे उतना चीजें बेटर होंगी। देखो अगर नॉलेज है कनिष्क तो कोई दिक्कत नहीं, क्रिकेट बोलो ना, कोई दिक्कत, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कभी टफ चीजें मत चूज करना, मॉडरेट चीजें चूज करना जिसमें मिनिमम क्वेश्चन बन सके। जैसे वो क्रिकेट पे पूछ देंगे कि बॉल का वेट बताओ, वो पूछ देंगे कि पहला जो वनडे खेला गया था भारत के द्वारा वो कब खेला गया था, किस सन में खेला गया था, किसके किसके बीच में खेला गया था, क्रिकेट की उत्पत्ति कहां से हुई, ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं ना, तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। ठीक, अब ये आ जाइए भैया, हॉबीज हॉबीज हो गई। इफ यू डोंट सक्सीड दिस टाइम व्हाट्स योर बैकअप प्लान। हाँ ये प्लान बी है कुछ आपके पास। तो कई बार बच्चों से ये पूछा जाता है कि भैया आपके पास प्लान बी है, तो ये देखो उनके लिए तो दिक्कत है, उनके लिए तो दिक्कत है जो 27 के आसपास होंगे, लेकिन जो 27 से 22 23 24 में है, ठीक है, मतलब जिनके पास एज है, सिंपली जिनके पास 2-3 अटेम्प्ट है, वो बोल देना कि सर मैं फर्दर ट्राई करूंगा, वो तो कोशिश करो ये। और दूसरा प्लान भी अगर कुछ है तो वो भी सोच लेना, लेकिन मेरे हिसाब से कोशिश यही बताना सर को कि नहीं सर मैं कोशिश करता रहूंगा, मुझे गवर्नमेंट सर्विस में ही जाना है, देश की सेवा में ही लगना है, तो मैं इस तरह की चीज़ों पे लगा रहूंगा। एक क्वेश्चन है सर मेरा ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर में हुआ है तो रेगुलर, बट मैंने ओपन यूनिवर्सिटी अपलोड किया है। अब वो बेटा ये सब चीज़ें तो अभी मत पूछो, बट वो एफिडेविट लगा देना कि वहाँ पे गलती से फॉर्म में भर गया था। हेलो सर मैं सब इंस्पेक्टर हूँ सीआरपीएफ में, एंड माय हॉबीज इज़ जिमिंग, एंड 3-4 साल पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल में जीता हूँ, तो बॉडी बिल्डर चैंपियनशिप में। बहुत अच्छा है ये, तो ये बहुत अच्छा है, ये आप डालना, ये आप डालना। आपसे सीआरपीएफ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछेगा, आपकी जहाँ पोस्टिंग होगी वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा। आप अगर मान लो नॉर्थ ईस्ट में रहोगे तो वहाँ से क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछेंगे। बॉडी बिल्डिंग जिम से भी 1-2 क्वेश्चन ही आएंगे, लेकिन आपके सीआरपीएफ से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखिएगा। जिस पोस्टिंग में हो वहाँ से ज़्यादा आता है, ठीक है। तो बैकअप में हमेशा ध्यान रखना कि उनको कोशिश यही कराना कि सर नहीं मैं प्रिपरेशन ही नहीं कर रहा, मैं कोशिश करूँगा आगे हो जाता है। अब डिपेंड करता है यार, देखो कई बार उनकी संस्था नहीं मानेगी तो वो आप क्या कर सकते हो, ठीक है, बट वो मान लेते हैं। ठीक, चलो, तो इफ आई डू नॉट सक्सीड दिस टाइम आई विल एनालाइज माई मिस्टेक एंड इम्प्रूव माई प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, आई विल कंटिन्यू वर्किंग टुवर्ड द गोल वाइल डेवलपिंग सच स्किल एंड नॉलेज दैट कंट्रीब्यूट टू माई पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। ये सारा चीज़ डालने से पहले भी आप, ये तो बेसिक हो गया, लेकिन इसके साथ आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि भैया हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम और मेहनत करेंगे और हम अगली बार सिलेक्शन लेंगे और अपनी गलतियों को एनालाइज करेंगे, अगर मुझे लगता है कि कहीं किसी वजह से मेरी चूक अगर होती है तो। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट देखो सारा चीज़ तो सिंपली नहीं तैयार हो सकता, बट ग्रेजुएशन अगर जैसे किसी और फील्ड में, जैसे बच्चे ने बताया मेरा एग्रीकल्चर से है, तो एग्रीकल्चर के बारे में उसको अगर बेसिक नॉलेज नहीं है तो दिक्कत है, उससे उसको बेसिक नॉलेज एग्रीकल्चर के बारे में होनी चाहिए। गैप के बारे में पूछेंगे तो बोल देना टिल दैट, मतलब वहाँ से मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ और अभी भी मैं बीच में 1-2 एग्जाम निकाला था, यही सब चीज़ें डालनी पड़ेंगी। और कुछ बीच में देखो सिंपल सी बात है, झूठ मत बोलना, क्योंकि कोई ऐसी झूठ बोलोगे तो उसके लिए आपके पास प्रूफ होना चाहिए। अगर प्रूफ नहीं है तो सच्चाई के साथ जाना कि नहीं सर मैं प्रिपरेशन कर रहा था, सिलेक्शन से कुछ गलतियां मुझसे हो जा रही थी जिसकी वजह से मैं सिलेक्शन नहीं पा रहा था, उन गलतियों से मैंने सीखने की कोशिश की और उन गलतियों से मैं उभर करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मेरी पूरी कोशिश है कि भारत देश की सेवा के लिए, और मैं पूरी इस चीज़ के लिए डेडिकेटेड हूँ और मैं इसी फील्ड के लिए कार्य करने वाला हूँ।
हाँ मिडिल ईस्ट का आएगा ना, बता तो रहा हूँ, अभी करंट इशू वाले पे तो अभी आया नहीं, अभी तो मैं कॉमन क्वेश्चन, देखो हर तरह का मैंने बताया ना, पहला अपीयरेंस होता है, फिर कॉमन क्वेश्चंस आते हैं जो कि मेजॉरिटी सबसे पूछे जाते हैं, फिर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि अगर इस सिचुएशन में आप होते तो क्या करते, वो भी अभी आएगा। उसके बाद आता है करंट अफेयर से रिलेटेड। ये 3 तरह से मैं डिवाइड कर रहा हूं, 3 दिन में बताऊंगा, इसीलिए आज पहला दिन है, बेसिक आइडिया ले लो आप, ठीक है, बेसिक आइडिया ले लो। टेल अस अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। अब यही आया, आपने जैसे बताया एग्रीकल्चर, ठीक है, आपने जैसे बताया एग्रीकल्चर। अब आपको एग्रीकल्चर के बारे में क्या जानकारी है, आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के, आपके स्कीम्स को लेकर के, ये सारी चीजें, ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए। सर माई मास्टर्स इन मैथमेटिक्स फ्रॉम बनारस हिंदू, विच क्वेश्चन कैन आई आस्क टू मी। देखो आपसे मैथमेटिक्स से रिलेटेड तो देखो डायरेक्टली वो आपसे सॉल्व तो कराने नहीं जाएंगे, और कई बार ग्रेजुएशन के ऐसी चीज़ों से तो क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं है। बट हाँ, अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बोल रहे हो तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए तैयार रहिएगा कनिष्का। और उसके बाद दूसरा, जैसे कि मैथमेटिक्स से अगर होगा तो कुछ बड़े मैथमेटिशियंस के जो शोध हैं उससे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। सर आई एम ऑलरेडी वर्किंग, टू बैकअप देना है तो क्या, तो बैकअप, अब जब आप ऑलरेडी वर्किंग हो तो आप बोल सकते हो कि सर आई एम ऑलरेडी वर्किंग, सो मैं तब तक तैयारी भी करता रहूँगा, साथ में फैमिली के लिए मुझे जॉब भी करनी आवश्यक है, तो मैं उसको एज अ मनी कॉन्सेप्ट, मतलब भाई एज अ मनी, एज अ मॉनेटरी, मैं उस चीज़ को भी करता रहूँगा, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी में, दोनों में कर सकते हो, आपको जिस लैंग्वेज में जितने कंफर्टेबली, जितने बढ़िया से आप बता सकते हो। अगर इंग्लिश बेटर है तो कोशिश इंग्लिश में ही करना, नहीं तो हिंदी में भी करोगे तो दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, जहां से क्यों वहां का भी पढ़ना पड़ेगा। देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल किसी का कोई रहने वाला वाराणसी का है, ठीक, अब उसकी स्कूलिंग हुई है कहाँ से, कोई एंशिएंट सिटी मान लो चेन्नई से, चलो ठीक है, मदुरई से, तो अब उस व्यक्ति को मदुरई के बारे में भी पता होना आवश्यक है, क्योंकि मदुरई से भी क्वेश्चन होंगे। देखो अभी उसके लिए मैं बता दूंगा, एक वीडियो मैं उस पर भी रख दूंगा कि भाई कितने आपके पास मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। चलो आ जाओ, पहले तो यार सवाल मेरे कंप्लीट हो जाने दो, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और आज कराऊंगा, उसके बाद बाकी क्वेश्चन कल पे, ठीक है। चलिए अब देखिए, आप जिस बैकग्राउंड से, उस बैकग्राउंड के बारे में आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। आई कंप्लीटेड माई एजुकेशन बिकॉज इट इज मैच माई इंटरेस्ट एंड फलाना, तो अगर मान लो इंटरेस्ट मैच किया तो अभी क्यों छोड़ रहे हो, ऐसे भी सवाल आ सकते हैं। हाँ, सारी चीज़ों के बारे में आपको बताना पड़ेगा, ठीक। अब ये देखो, आज का मैं ये आखिरी क्वेश्चन रखता हूं, फिर मैं नेक्स्ट कल अगर सेशन हो रहा 3 बजे तो 3 बजे मिल जाऊंगा, वो आपको इन्फॉर्मेशन पहले दे दी जाएगी और सेशन लग जाएगा, आपको पता चल जाएगा। व्हाट आर योर नोटेबल अचीवमेंट इन द एकेडमिक्स एंड एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज। मतलब जैसे सीआरपीएफ वाले मित्र हमारे थे, उन्होंने सब इंस्पेक्टर वाली बताई, तो उसके बाद उन्होंने बताया ना कि भाई जिम में उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये चीज़ जीती है, तो वो चीज़ें आपको मिल सकती है। पहली चीज़ उसके बारे में आपको पता होगा, हाँ वो मैं बता दूंगा अभी कि कितने आवर आपको देने हैं, ठीक है, कितने आवर आपको देने हैं, वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा। तो वो सारी एक्टिविटी, जो भी चीज़ें आपने आज तक जीती हैं, अगर जैसे कुछ बच्चे बोलेंगे सर मैं तो कुछ नहीं जीता हूँ, आप स्पोर्ट्स में कुछ तो किए होंगे, जीवन में किसी आर्ट में किए होंगे, हॉबीज़ में कुछ भी किए होंगे, वो सब कुछ भी बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा चीज़, सर आई एम इन CISF बट आई वॉज नॉट मेंशन ऑनलाइन फॉर्म, नेक्स्ट व्हाट आई शुड। देखो जब जैसे आप CISF में हो अभी, जब नेक्स्ट जब आपसे सवाल पूछे जाएंगे तो वहां पे जब अपने बारे में बताना, तो वहां पे बता देना, वो क्वेश्चन वहां से शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे आप नाम बताएंगे, आई एम वर्किंग इन द CISF, फलाना पोस्ट पे हूँ, इस तरह से शुरुआत कर देना, आपको वो चीज़ों का फायदा मिल जाएगा। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये एकेडमिक्स के बारे में जो जो चीज़ें हैं आपने ये परफॉर्म किया है, वो सब चीज़ें डाल देना। अब यहां से देखो कहानी समझो, मेजर बेसिक क्वेश्चंस मैंने आपको अभी तक बताए। अब देखो डेली आपको करना क्या है, रूटीन समझो। डेली रूटीन आपका होना चाहिए कि आप 2 घंटा कंटेंट अपना बनाओ, 2 आवर्स आप अपने कंटेंट्स को निकालो, कंटेंट को, मतलब फॉर एग्जांपल अपने शहर के बारे में, अपने आप के बारे में, अपने पिताजी के बारे में, अपने लोकल के बारे में, अपने हॉबीज के बारे में, इनके कंटेंट को एक जगह एक पेज पे बहुत अच्छे से लिखो। ये 2 घंटा अभी शुरुआती 4-5 दिन आपको करना होगा, क्योंकि 1 वीक आपको अपने डिटेल्स निकालने में लग जाएंगे। उसके बाद आपको करना क्या है कि भैया जब वो एक बार तैयार हो जाए तो मिरर के सामने खड़े होना है डेली 1 घंटे तक, 1 घंटे मिनिमम डेली आपको मिरर के सामने खड़ा होना है और खुद से ही सवाल पूछ करके खुद को आंसर देना है। या तो आपके घर पे पिताजी हैं, अगर कोई 2-4 लोग फ्री हैं तो उनको बैठा करके
अपने बारे में एक एक चीज सुनाओ। अगर आपके दोस्त मित्र हैं तो डेली आप उनको सुनाओ, और एटलीस्ट आप ये चीज 1 घंटा करो। 1 घंटा डेली सुनाओ, 2 घंटा कंटेंट तैयार करो, और 2 घंटा डेली आप उसको पढ़ो। तो 4 से 5 घंटा कम से कम अभी शुरुआत में दो। 1-2 हफ्ते अगर आपने 15 दिन सही से 4-4, 5-5 घंटे दे दिए तो मेरे भाई मान लीजिएगा कि आपका लगभग जो माइंड है वो प्रिपेयर हो जाएगा। और मैं बताऊं, बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर अब इसी पे रोक देंगे, सर अब तो मुझे आता है। ये गलती कभी मत करना मेरे भाई। किसी को कुछ भी नहीं आता, पढ़ना पूरा, मेहनत पूरी करनी पड़ेगी। मैं आज सेशन में जितना बेसिक आइडिया दिया हूं, ये पहला सेशन था, बेसिक आइडिया भी था। जो बच्चों के क्वेश्चंस पूछे गए थे वही क्वेश्चन मैं लाके रखा हूं आप लोग के सामने। उम्मीद करता हूं अगले सेशन में फिर मिलूंगा। कल कोशिश करूंगा 3 बजे रहूं, जैसा रहेगा सेशन लग जाएगा। ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ऑलरेडी, एग्जाम सेवा नाम से, तो वो मिल जाएगा। आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और बाकी चीजों के लिए तैयार रहिएगा, चिंता मत करिएगा। पूरे इंटरव्यू की गारंटी लिया हूं कि भाई एक एक क्वेश्चन जो है वो 90% यहीं से फंसेंगे, 10% 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो हैफेजार्डली आपसे कुछ भी पूछ दिया जाए, आपकी हरकतों की वजह से पूछ दिया जाए, उसकी गारंटी नहीं लेता हूं। लेकिन जो जो चीजें मैं बताऊंगा वहीं से चीजें पूछी जाएंगी, मैं इस चीज की गारंटी आपसे लेता हूं। और अभी बहुत सारे सेशन अभी देख लो, आप बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, देख लो आप, बहुत सारी चीजें पड़ी हैं। तो अभी आप जान लो कि एक एक चीज के बारे में एक एक डिटेल मैं आपको बताने वाला हूं। अभी बहुत चीजें बची हुई हैं, तो ध्यान से पूरी क्लास तीनों करिएगा। 3 से 4 क्लास, 5 भी लगेगी, मैं 5 करूंगा, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं कि उससे बाहर एक भी नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा अपने आप का, और इस समय हमेशा सेहत पे जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर अभी बीमार हुए तो बहुत इंपैक्ट पड़ेगा आपके प्रिपरेशन पे। मैं चाहता हूं मेरे सारे बच्चे सेलेक्ट हों, इसलिए मैं भी आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, और इतना फ्री में अगर कोई यूट्यूब पे दे रहा हो तो जरूर मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में मेरे भाई। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग को पसंद आया होगा। एक बार पसंद आया तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, इंटरव्यू की तैयारी जोरों से चल रही होगी। उसी कड़ी में मैं आपकी मदद करने के लिए जो मैं फ्री सेशन लाया था उसका दूसरा सेशन है मेरे भाई। पहला सेशन जो लोग नहीं देखें वो जरूर देखें, उसके बाद ही इस सेशन को देखें ताकि आपको फायदा होगा। दूसरी चीज, कुछ बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर इसका पीडीएफ दे दीजिए। ये पीडीएफ जब तीनों सेशन मतलब पूरी क्लास में बता लूंगा तब दूंगा, क्योंकि एक ही पीडीएफ में मैंने सारी चीजें बनाई है दोस्त। तो मुझे 2 से 3 दिन का मोहलत दे दीजिए, मैं पूरी क्लास ले लेता हूं, फिर आपको ये पीडीएफ भी सौंप दूंगा। ये आप ही का है, मेरा कुछ नहीं, आप ही के लिए मैंने बनाया, आप ही के लिए मेहनत किया है। दूसरी चीज, आप लोगों के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है कमेंट बॉक्स में। मैंने देखा बच्चों के, एक बच्चों के कमेंट, वही बता रहे थे बच्चे कि बहुत सारे इसी जो कंटेंट आप दे रहे हो सर, इसके लिए एक लंबा अमाउंट लोग मुझसे चार्ज कर रहे हैं। टीचर मतलब जो भी कोचिंग है बड़ी बड़ी, वो इसी चीज़ के लिए चार्ज कर रही। मैंने पहले भी बोला था कि जो चीज़ें मैं फ्री में दे दूंगा वो आपको कोई पैसे से भी नहीं देने वाला है, और वही होने भी वाला है दोस्तों। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग आ जाते हैं। आज हमारा जो थोड़ा सा फोकस होगा ना, वो सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पे होगा। थोड़ी सी मुझे बोलने में समस्या है, कुछ दिनों से मुझे एक पेन चल रहा है, जो यहाँ से थोड़ा सा नहीं, कुछ नस वस आती है, उससे इशू है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि मुझे थोड़ी सी बोलने में इशू हो रहा है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि अरे सर कुछ ऐसा तो नहीं, कुछ खा पी के पढ़ा रहे हैं। भाई नहीं बोल पा रहा हूँ, पुरानी वीडियो जाके देख लो। बड़ी मज़ा लेते हैं बच्चे यार। ठीक है, चलो आ जाते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आ जाते हैं अपने कंटेंट पे, अपने मेन मुद्दे पे, जो हमारा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है उस पर हम लोग आ जाते हैं। कैसे हैं आप लोग, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और अब ये बता दीजिए मैं ऑडिबल हूँ या नहीं, कम से कम ये तो बता ही दीजिए कि मेरी आवाज़ जा रही है कि नहीं। पता चला मैं पढ़ाए जा रहा हूँ, आप लोग को आवाज़ ही ना पहुँचे, तो उससे अच्छा है कि एक बार आप लोग मुझे बता दीजिए कि मेरी आवाज़ पहुँच रही है नहीं। ठीक, चलिए, कुछ क्वेश्चंस जो हमारे हो गए थे, अब उसके आगे हम लोग जाएंगे। जो पॉइंट मैं बोलता हूँ उसको लिखना जरूर आप लोग, और ये हमेशा होना चाहिए। प्लान बी वाला हो गया था आपका क्वेश्चन, टेल अस अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, ये भी हो गया था। ठीक है, व्हाट्स योर नोटेबल अचीवमेंट, ये भी हो गया था। अब हम लोग आएंगे, व्हाट इज द जॉब प्रोफाइल दैट रोल ऑफ ACIO ग्रेड 2 ऑफिसर। ये बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं मेजॉरिटी बच्चों से। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये वो क्वेश्चंस हैं जो मुझे बच्चों ने बताया, ये मैं अपने से उठा के नहीं लाया हूँ। मेजॉरिटी क्वेश्चंस वो है मेरे भाई जो प्रीवियस ईयर बच्चे सेलेक्टेड हैं, जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, और सेलेक्ट होने के बाद उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था वो है।
कुछ बच्चों से मैंने बात की जिनका सिलेक्शन इंटरव्यू के बाद नहीं भी हुआ था, उनसे भी बात की और उनका भी कहना था कि क्या रीज़न था। अच्छा, कुछ बच्चों का एक सवाल आ रहा है, अब इस वीडियो को तो लोग देखेंगे नहीं, मैं इस पर जरूर एक शॉर्ट्स बना करके बच्चों को इन्फॉर्म करूंगा। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर मैं 70 टियर 1 में था फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उन बच्चों के लिए मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि भैया हो सकता है किसी वजह से, दो कारण इसके बनते हैं। एक तो या तो आपका किसी ऐसे टीचर के पास चला गया हो जिसकी बीबी से लड़ाई होकर आई हो, अगले दिन आपने कॉपी चेक कर लिया हो। दूसरा या फिर मेरे भाई ये हो सकता है कि आपका जो कॉपी है, आपको लगता है आपने बहुत अच्छे से लिखा है बट वो चीज़ें आपने बहुत वैल्यूएबल वे में नहीं की होंगी। एक बार कमेंट बॉक्स में बता तो दीजिए भाई ऑडिबल हूं या नहीं, मैं खुद भी चेक कर लूँ यार, मैंने चेक नहीं किया, पता चला मैं। ठीक है, एक बार मुझे बता दीजिए, मैंने तो चेक कर लिया, सही है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि भैया अगला सवाल हमारा आता है, व्हाट इज द जॉब प्रोफाइल एंड रोल ऑफ एन IBACIO ग्रेड 2। देखो, अगर मैं बात करूं तो मैं ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, वहां पे मत बोलना ये चीज, मैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि हमें किसी चीज को बोलने के लिए ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी वो बातें होनी चाहिए। देखिए, अगर मैं आपको समझाने के लिए बताऊं तो ये 4600 ग्रेड पे की नौकरी होती है। तो बहुत सारे लोग इसे तुलना करते हैं भैया ये इंस्पेक्टर की पोस्ट है। देखो, ACIO कोई इंस्पेक्टर की पोस्ट नहीं होती, ये अलग ही मतलब कैडर होता है कहीं ना कहीं। और ये बेसिकली अपने आप को इंटेलिजेंस ऑफिसर या फिर IO के नाम से कह सकते हैं, आपकी होते हैं ये बेसिकली क्या है कि इंटेलिजेंस ऑफिसर है। इनका रोल क्या होता है कि चेहरा न दिखे, समझिएगा मेरी बातों को, समझिएगा तब आपको समझ में आएगा। चेहरा न दिखे लेकिन इंफॉर्मेशन दिखे इनकी। ठीक है, मेरे पॉइंट को अगर समझ में आ रहा होगा तो इसको आंसर में बदल लीजिएगा कि आपका चेहरा ना दिखे लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन दिखे डिपार्टमेंट में, यही रोल होता है। चाहे वो ACIO 2 हो, चाहे ACIO 1 हो, चाहे आप इसके नीचे की पोस्ट हो। उसके बाद तो आप चले जाते हो गैजेट ऑफिसर में, तो मेजॉरिटी टाइम फील्ड की नौकरी आप नहीं करते हो। लेकिन ACIO 2, ACIO 1, JIO 2, ये सारी जो रैंक है, ये मेजॉरिटी अपनी नौकरी कहाँ पे करते हैं, ये सारे लोग ऑफिस में नहीं करके फील्ड वर्क करते हैं। ठीक है, तो फील्ड प्रोफाइल होती है जिसमें इनको इंफॉर्मेशन गैदरिंग का काम होता है। इनको क्या करना होता है, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने का, इंफॉर्मेशन गैदरिंग का काम होता है इस जॉब प्रोफाइल में। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे, ये आपका टैलेंट है मेरे भाई कि आप उसको कैसे इंफॉर्मेशन को ग्रैब करके ले आ रहे हैं डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है भाई, एक आध बच्चा तो कमेंट में बता दे कि आवाज जा रही है, नहीं जा रही है, क्या हुआ, कैसे हुआ। एक बच्चा अभी तक कमेंट नहीं कर पाया है, समझ में नहीं आ रहा है कहां सो गए आप लोग। चलिए, अब आ जा रहा है ACIO ऑफिसर असिस्टेंट, मतलब ये क्या है, गैदरिंग इंटेलिजेंस रिलेटेड टू। अब किस किस चीज से, देखो देखो, रॉ जो है ना वो भारत के बाहर काम करती है। ये क्या करती है, भारत के बाहर काम करती है। IB जो है मेरे भाई वो भारत के अंदर काम करती है। क्या करती है, भारत के अंदर काम करती है। अब आपको समझना ये होगा कि ये अंदर क्या कर सकते हैं। तो भैया याद रख लीजिएगा, अंदर ये इंटरनल सिक्योरिटी की चीजों पे ध्यान दे सकते हैं। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है, इंसर्जेंसी अगर हो रही है, जो आप सुनते होंगे नक्सल हमले सुनते होंगे, ये सारी चीजें जो सुनते हैं, इनका काम होता है कि ऐसे इंफॉर्मेशन को गैदर करें और आप तक पहुंचाएं। अभी मैं एक दो सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछूंगा और ये आप लोग मुझे लिख करके, हो सकेगा तो टेलीग्राम का जो मेरा ग्रुप है उसमें सेंड करिएगा इमेज फॉर्म में। मैं कोशिश करूंगा पढ़ने की, जितना मुझसे हो पाएगा मैं जरूर पढ़ूंगा। ठीक है, लेकिन आप लोग इसे मुझे लिख करके बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है, द रोल इन्वॉल्व इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग, वेरिफिकेशन, सर्विलांस एंड एनालिसिस ऑफ पोटेंशियल थ्रेट। मतलब कि समझिएगा, ये क्या करते हैं, सर्विलांस करते हैं। मतलब ये किसी चीज की निगरानी करते हैं, किसी की निगरानी करते हैं बेसिकली कि वो व्यक्ति है वो किसी एक्टिविटी में शामिल तो नहीं है। अगर किसी पे शक हो गया तो उस पर पूरी निगरानी और उसकी पूरी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं कि भैया वो कहाँ पे बैठा हुआ है और क्या क्या चीजें वो कर रहा है और क्या वो देश के हित में न होकर के क्या कोई ऐसा भी है जो देश के विरोधी हरकतें भी कर रहा है, तो उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ये पहुंचाने का कार्य किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये एनालिसिस भी करते हैं और ये भी चेक करते हैं कि भैया क्या इससे हमें कितना, हमारे देश को कितना थ्रेट हो सकता है। इन सब चीजों की पूरी गणना इनके द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, इन ऑफिसरों के द्वारा। ठीक, इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कोऑर्डिनेट विथ
अदर एजेंसी एंड मेंटेन कॉन्फिडेंसली, मतलब कि ये क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए ये मध्य प्रदेश में कार्य कर रहे हैं तो ये मध्य प्रदेश के पुलिस से भी कनेक्ट में रहेंगे, ठीक है, मध्य प्रदेश के पुलिस से भी कनेक्ट में रहेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से भी कनेक्ट में रहेंगे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन से भी कनेक्ट में रहेंगे। जो अदर डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल वहां पे मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट ज्यादा है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी कनेक्ट करके ये क्या करेंगे, भारत सरकार के पास भारत के हित में जो चीजें हैं, फॉर एग्जांपल नक्सली हमले हो रहे हैं, ऐसी कोई घटना की आशंका भी नजर आ रही है तो उस चीज पे ये काम करके अपनी चीजों को वहां तक पहुंचाने का कार्य ये लोग करते हैं। मेरे हिसाब से ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब मैं एक सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आप लोग को देता हूं, आप लोग मुझे बताइएगा। एक सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के तौर पे आप अभी कहां पे हैं, नागालैंड में है, आप अभी नागालैंड में हैं और हुआ क्या कि आप अपने घर से या कहीं से ऐसी जगह से मार्केट से निकले और मार्केट से निकले आप और वहां पे जाते समय आपको कुछ गतिविधि ऐसी समझ में आई जो कि भारत के इंटरनल सिक्योरिटी पे थ्रेट है, जिसमें कि कहीं ना कहीं लग रहा है कि दो समुदायों के बीच में इंटरनल सिक्योरिटी पे थ्रेट है और आपको लग रहा है दो समुदाय हैं वहां पे, मान लो नागा है और मीटी है, एग्जांपल के तौर पे जो मणिपुर की घटना, मान लो मीटी, दो ट्राइब है कह लो या फिर जो भी है, इनके बीच में बहुत लड़ाई चलने वाली है, लड़ाई की तैयारी हो रही है और कोई एक ट्राइब मान लो, अब मान लो कोई एक्स ट्राइब है जो लड़ाई करना कोशिश से मतलब लग रहा है अपने हक के लिए लड़ने जा रहा है। अब उस कंडीशन में अब उन व्यक्तियों के बीच में जाकर के आप इंफॉर्मेशन को कैसे गैदर करेंगे और उसको भारत सरकार तक किस तरह से पहुंचाएंगे या उस सिचुएशन में आपका स्टैंड क्या होगा, ये मुझे जरूर बताइएगा। ऐसे क्वेश्चन भी सिचुएशन बेस्ड आएंगे। कई बार दूसरा एक क्वेश्चन ये भी बनता है, अब इसको बच्चे बहुत सारे गलती भी करते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल मान लो आप हो कहां पे, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में हो, ठीक, JNK लिख दे रहा हूं। अब JNK में आप जा रहे थे, गलती से आपने क्या किया, लिफ्ट लिया और वहां पे क्या हुआ कि गलती से आपकी मुलाकात हुई और आप जिस कार में बैठे उसमें आपको लगा कि भैया ये लोग जो बैठे हैं ये लोग थोड़े से, वो आपको लिफ्ट भी दे देते हैं, थोड़े से आपको लग रहा है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, मतलब सही नहीं है, कुछ ना कुछ आपको आशंका हुआ। अब आप उस सिचुएशन में आपका क्या रोल होगा और आप किस तरह से अपने आप को भी बचाना है, देखना, ध्यान देना, अपने आप को भी बचाना है आपको, ठीक है, अपने आप को भी बचाना है और गवर्नमेंट के लिए भी, मतलब भारत के लिए भी, गवर्नमेंट कहना गलत हो जाएगा, भारत के लिए आप क्या इंफॉर्मेशन वहां से कलेक्ट कर सकते हो जिससे मान लो कोई आशंका है कि बड़ी गतिविधि वो कर सकते हैं, उससे कैसे आप बचेंगे, ये दोनों चीजें आपको करनी होंगी, ठीक है, ये आप मुझे बताइएगा। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, व्हाई शुड वी सेलेक्ट यू फॉर दिस पोस्ट, हम लोग आपको क्यों आपको इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट करें। कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लग रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं या फिर कुछ ऐसा जो आपको नहीं समझ में आ रहा है। एक बार प्लीज मुझे एक बार इंफॉर्मेशन दीजिए आप लोग कि चीजें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे भाई, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। समझ में आ रहा है हम आपको किस पद के लिए क्यों चुने, तो वो आप ना अपनी चीजें बताओगे, आप किसी और की चीजें मत बताना, आप अपने बारे में जो सबसे बेस्ट जानते हो वो बताना। जैसे कि कुछ चीजें जैसे कॉमन होती है, आप उस कॉमन शब्दों को इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, वेरी गुड। थोड़ा सा और उसको अपग्रेड करना होगा दोस्त। प्रवीण जो आपने आंसर दिया है ठीक है, बट थोड़ा सा उसको और अपग्रेड करना होगा, बहुत बेसिक आंसर दे दिया है। देखो आपको ना वहां, देखो आप समझो, मान लो 10,000 बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसमें से 3,000 को अगर सिलेक्शन लेना है तो उस 3,000 को सिलेक्शन क्यों ले, वो 7,000 को क्यों ना ले। इसलिए आपको थोड़ा सा, बेटा आज उस चीज पे भी मैं बता दूंगा, डोंट वरी। उस चीज जो 7,000 को न ले, उससे अलग होने के लिए आपको थोड़ा सा बेटर होना होगा, थोड़ा सा फॉर्मल होना होगा, थोड़ा सा क्रिएटिविटी को लाना पड़ेगा। मैं अगर अभी बता दूंगा तो ये कॉमन आंसर सबके लिए हो जाएगा। मेरी वीडियो को मान लो 5,000 बच्चों ने देखा, एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह रहा हूं 5,000 बच्चों ने देखा, तो अगर उसमें से 100 बच्चे ने सेम आंसर दे दिया और उसमें से 5 या सेम बोर्ड रह गया ना, तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैं आंसर आपको नहीं बताऊंगा, वो आपको सोचना होगा जो सिचुएशन बेस्ड वाला होगा, वो आप सर्च करो, मेहनत करो, पूछो आसपास के लोगों से, अपने घर पे। अगर कुछ ना समझ में आए फिर मेरे पास आना, तब मैं हूं।
लेकिन अभी मेहनत आप करो। ठीक, अब देखो कुछ चीजें कि भैया आप अपने बारे में क्या बताओगे कि भैया मैं डेडिकेटेड हूं, लिटरली आप हो, डिसिप्लिन्ड हूं अपने काम को लेकर के, इंटीग्रिटी रिक्वायर्ड होती है उसके लिए भी मैं हूं। इंटीग्रिटी क्या है? इंटीग्रिटी ये है, समझना इस चीज को। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एकदम छोटा सा इंटीग्रिटी का आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। अब मैं यहीं से नाम उठाऊंगा, जो आपने मुझे नाम यहां पे मुझे दिख जाएगा, एक तो प्रवीण का नाम दिख गया और एक मुझे अंशिका का नाम दिख गया। ठीक है, मैं यहां पे अंशिका का नाम लिख दे रहा हूं और यहां पे प्रवीण का। ये दोनों लोग दोस्त हैं, ये दोनों लोग दोस्त हैं। अब हुआ क्या, किसी वजह से इन दोनों की दोस्ती क्या हुई, टूट गई। इन दोनों की दोस्ती टूट गई। अब प्रवीण जो है और अंशिका जो है, समझिएगा पूरे पॉइंट को, बहुत बेसिक पॉइंट है बेटा। प्रवीण जो है, अंशिका जो है, अब ये दोनों लोग, अब किसी वजह से इनकी दोस्ती टूट गई, झगड़ा हो गया है। अब मान लो ऐसा हुआ कि भैया नूडल खाने गए, नूडल प्रवीण ज्यादा खा गया, अंशिका को कम मिला, या अंशिका ज्यादा खा गई, प्रवीण को कम मिला, झगड़ा हो गया। ये दोनों अच्छे दोस्त थे। अब प्रवीण क्या, मान लो किसी मतलब महिला मित्र से दोस्ती भी है साथ में। अब ये बात अंशिका को पता है और अंशिका प्रवीण के घर वालों को भी जानती है। दोस्ती टूटने के बाद मेरे भाई, अगर अंशिका जाकर के घर वालों को बता दे रही है प्रवीण के कि भैया ये तो ना इनके एक महिला मित्र है, बड़ी मार मारिए, बहुत पीट पीट के मारिए इनको, बड़ा बदमाश आदमी है प्रवीण। जहां ये बताएंगे, ये प्रवीण भाई अपने घर पे पिटे जाएंगे। और दोस्ती टूटने के बाद भी अगर ये नहीं बताती हैं, यही इंटीग्रिटी है। मतलब किसी भी सिचुएशन में आप दगा नहीं दे रही, आप हर तरह से अपने मित्र, अपने देश, अपने चीजों के लिए पूरी तरह से आप क्या है, न्यौछावर अपने आप को करके रखे हुए हैं। ठीक है, मेरी बातों को समझिएगा। मैं ये सिचुएशन और ये चीजें समझाने का मेरा कारण ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे मजा आता है। मैं भाई बता रहा हूं कि इंटरव्यू पैनल में आपके साथ क्या होने वाला है और उस खेले के लिए मैं तैयार कर रहा हूं आपको। उसमें आपको फंसना नहीं है जिसमें बाकी लोग फंस रहे हैं। I am willing to work hard and challenging situation and remain committed to protecting national security. My analytical mindset and willingness to learn make suitable to this position. अब इसमें से कुछ चीजें उठा लेना, जैसे डेडिकेशन उठा लेना, डिसिप्लिन उठा लेना, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है। फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए अगर आप फिजिकली फिट लगते हो देखने में, देखो पहली चीज तो आप देखने में लगनी चाहिए। ठीक है, अगर आप माइंड से बहुत स्ट्रांग हो तो आप बता सकते हो कि सर मेरा माइंड सेट इतना स्ट्रांग है इन चीजों को लेकर के कि मैं किसी भी कार्य को अगर मैं निश्चय कर लिया हूं तो मैं उसको करके मानता हूं। इस तरह की घटनाएं आपके दिमाग में, इस तरह का रोल आपका होना चाहिए। अब आ जाते हैं अगला क्वेश्चन, कह रहा है व्हाट डू यू नो अबाउट इंटेलिजेंस ब्यूरो। अब देखो यहां पे आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये मेजॉरिटी लोगों से पूछेगा पैनल, ये पैनल मेजॉरिटी लोगों से पूछेगा, मैं बता रहा हूं। और इसमें आप ध्यान रखना कि आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। आईबी का फाउंडेशन क्यों बनाया गया, आईबी पहली चीज, बेस क्या था आईबी का, अभी रोल क्या है, और अभी भारत इसमें जो जो यहां तक याद रख लेना, ये जो डायरेक्टर से लेकर के, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ आईबी से लेकर के स्पेशल डायरेक्टर 4 होंगे, उनके भी नाम याद रख लेना है। एटलीस्ट नाम, डायरेक्टर का नाम तो याद होना ही चाहिए। पता चला वहां तो गलती मत कर देना आप लोग, ठीक है, ये गलती मत कर देना। एटलीस्ट ये नाम आपको पता होना चाहिए। एसडी होता है, एसपी नहीं, स्पेशल डायरेक्टर। ये एटलीस्ट डीआईबी पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। मतलब डीआईबी तो पता होना चाहिए, एसडी नहीं पता है तो चलेगा। ठीक, आगे आते हैं। अब ये सारी चीजें आपको बेसिकली आनी चाहिए। जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो इज द इंडिया प्रीमियर इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द इंटेलिजेंस रिलेटेड टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट एज अ टेररिज्म स्पॉन्स एंड इंसर्जेंसी। देखो मेजरली ना हम लोग ये देखते हैं जम्मू कश्मीर इन जगहों पे कि जो इंसर्जेंसी आ रहे हैं, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, उनकी क्या भावना है, उनकी क्या स्थिति है और वो किस तरह से चीजों को ले रहे हैं, ये चीजें लेते हैं। उसके बाद हम लोग नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है वहां पे हमारी सिचुएशन क्या है। जैसे नागा ट्राइब है, अब नागा ट्राइब अपना खुद का मांग करते हैं कि भैया हमें ना अपना देश चाहिए, हमें अपना क्या चाहिए, अपना एक पूरा इंडिविजुअल चीजें चाहिए। अब उस चीज का इंफॉर्मेशन कि वो क्या इस चीज के लिए हरकत कर सकते हैं वो कौन देता है, ये हमें ऐसे डिपार्टमेंट्स ही प्रोवाइड करेंगे। और वो इंटरनल सिक्योरिटी है हमारे लिए, उस चीज से हमें कैसे बचना है, कैसे उस पर काम करना है, वो सारी काम हमें कौन बताता है, ये डिपार्टमेंट बताता है। आ जाता है
जो जो चीज़ें बोला वो आप नोट कर लेना, निकाल लेना कि भैया कब फाउंडेशन हुआ, क्यों फाउंडेशन हुआ। नहीं आएगा तो फिर मैं हूं, ठीक है। वॉट आर द मेजर इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस इन इंडिया एंड वॉट आर द पॉसिबल सोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कॉमन क्वेश्चन तो नहीं है, कुछ लोगों से पूछ देता है कि आप बताओ कि हमारे यहाँ इंडिया में अभी के हिसाब से, जैसे करंट सिनेरियो के हिसाब से इंटरनल जो सिचुएशन है उसके हिसाब से क्या क्या बहुत इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के थ्रेट है। अब आप सोचोगे, दो तीन चीज तो आपके दिमाग में कॉमन है, वो आ जाएगी। बताओ, कोई आपको पता है, कुछ बताओ, आप लोग को कुछ पता है तो बताओ भाई। आप लोग को कुछ पता है तो मेरे भाई बताओ। कुछ पता है आप लोग को इसके बारे में? मैं वेट कर लेता हूं 1 से 2 मिनट, आप लोग बताइए थोड़ा। टेररिज्म, चलो ठीक है। इनलीगल माइग्रेशन, ये भी सही है। लेफ्ट एंड राइट विंग एक्सट्रीमिज्म, हाँ ये भी सही है। नक्सलिज्म, नक्सलिज्म अभी तो बहुत मतलब कह लो कि लो पावदान पे है, बहुत नीचे के हैं, लेकिन फिर भी आप ले सकते हो नाम। इंसर्जेंसी ग्रुप्स, हाँ ये अच्छा है। जैसे एक दो ग्रुप के नाम याद रख लेना, इंसर्जेंसी के एक दो ग्रुप जो एक्टिव हैं नॉर्थ ईस्ट में खास करके, उनके नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है, जिनसे खतरा लग सकता है। उन एक दो ग्रुप को आप लोग जरूर याद करके जाइएगा, नाम देख के जाइएगा, ठीक है। चलिए ये सब चीज़ें सही है, ठीक है, मेजॉरिटी बच्चों ने बताया। अब मैं आपको बता रहा हूँ वही चीज़ें हैं। मेजर चैलेंजेस क्या है? टेररिज्म है, बहुत बढ़िया, ठीक है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, मेजॉरिटी जगहों पे लेफ्ट विंग, क्योंकि देखो अभी क्या है, राइट विंग गवर्नमेंट में है, तो कोशिश मत करना गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोलना। नंबर देखो, हमें ना नंबर चाहिए, हमें ये सब चीज़ों में नहीं जाना, उड़ने वाली बात नहीं करनी है। साइबर अटैक, वेरी गुड, ठीक है। तो आप ध्यान रख लेना मेरे मित्र कि चीज़ों को बहुत पोलाइटली, बहुत विनम्रता से, और ये भी ध्यान रख लेना कि एकदम अगेंस्ट में पैनल के मत चले जाना, क्योंकि पैनल के अगेंस्ट में गए नहीं कि फूट जाओगे। चलो आगे चलते हैं। सेपरेटिस्ट मूवमेंट, जो बहुत सारे मूवमेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। साइबर अटैक, साइबर थ्रेट कह लो। कम्युनल टेंशन जो है वो आज भी बना हुआ है, पहले भी बना था और हमेशा बना रहेगा, ठीक है। सोल्यूशन इन्वॉल्विंग स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस, नहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग मत बोलना। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मुद्दा जहां बोले, आपके लिए क्वेश्चन, ये दिल्ली उल्ली से अगर आप हो तो बोल देना, क्योंकि दिल्ली में वो मुद्दा आ सकता है, अभी हाल ही में चल रहा था ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला। बट अगर दूसरे स्टेट से हो ना तो बहुत ज़्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग मत करना। उसका रीजन मैं बता रहा हूँ कि उससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डीप में आ सकते हैं आपके लिए, तो वो आपके लिए खतरनाक हो जाएगा। ये सब चीज़ें तो एकदम रिलेटेड है, ठीक है। और उसके बाद बेटर कोऑर्डिनेशन अमंग द एजेंसी, डेवलपमेंट अफेक्टेड द एरिया एंड कम्युनिटी, ये इतने 4-5 पॉइंट है, ये याद रख लीजिएगा, जिसमें से कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नक्सलिज्म को बहुत ज्यादा आगे मत रखना। साइबर अटैक सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, आपसे आपसे ये भी पूछ लेगा कि एआई से रिलेटेड चीजों को देख के जाना, क्योंकि इस बार एआई से क्वेश्चन आपको इसलिए बन सकता है क्योंकि एआई आने वाले समय में क्या थ्रेट कर सकता है हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को, वो आपको बताना होगा। हमारे इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेट करके एआई क्या थ्रेट दे सकता है, ये आप लोग को बताना होगा, ठीक है। एआई क्या थ्रेट दे सकता है, ये चीज आप लोग दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में डाल लीजिएगा, ताकि आपका फायदा हो सके मेरे भाई। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है व्हाट आर द इमर्जिंग थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी टुडे। बहुत बढ़िया, अभी नए जो थ्रेट आ रहे हैं जिसमें मैंने एआई बताया, और एआई आप दिमाग में रखने के बाद फिर साइबर अटैक, इन दोनों को रखिएगा मेजरली, ठीक है। साइबर अटैक, बहुत ज्यादा चीजों को मत डालना दिमाग में। एक चीज मैं और बता रहा हूं, वो आपको घुमाएंगे, वो आपको घुमाएंगे ताकि आप बहुत ज्यादा बोल जाओ। और गलती से भी ये गलती मत करना मेरे भाई कि ज्यादा बोलने के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। मिनिमम शब्दों का इस्तेमाल करना है और मैक्सिमम आंसर बेटर देने की कोशिश करनी है, क्योंकि जितने मिनिमम रिसोर्स रहेंगे उतने मिनिमम क्वेश्चंस बनेंगे। आप जितना ज्यादा बोलते जाओगे उतना ज्यादा उनके पास सवाल आता जाएगा, और उनके पास तो जान लो सवालों के भरमार पड़े हैं, आपके पास आंसर नहीं है। इसलिए आप उनको स्टिक करके रखना कि भैया मुझे ये आता है, इसी पे रहना है आपको, और ये एक चमत्कार आप ही कर सकते हो। देखो, जो इंटरव्यूअर होता है और जो इंटरव्यू देने वाला होता है, दोनों के अंतर को समझिए, माइंडसेट को समझिए। उसको ना आपको पहले कंफर्ट करने के बाद आपको जानना है, और आपको
डर ये रहता है कि कुछ ऐसी चीजें ना पूछे तो जो हमें नहीं पता है, लेकिन वहां पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ थोड़ी सी नॉलेज टेस्ट भी कहीं ना कहीं वो कर लेते हैं, ध्यान रखना। तो पर्सनालिटी वाला कल वाले सेशन में मैंने बढ़िया से डिस्क्राइब किया है कि शुरुआती दौर में आपका क्या होना चाहिए, लेकिन उसके बाद इन चीजों पे जरूर फोकस रखना। हाँ, नक्सलिज्म टेररिज्म की बात हो गई बेटा, चलो आ जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इमर्जिंग थ्रेट क्या है। साइबर अटैक है, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन, ये बहुत ज्यादा है, जिसे हम लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नाम से जो जानते हैं वो वही है मिस इन्फॉर्मेशन। बहुत सारी चीजें मिस इन्फॉर्मेशन के नाम पे घटित हो जा रही हैं और उसका पूरा का पूरा नुकसान पूरे देश को भी कई बार झेलना पड़ता है। ऑनलाइन रेडिकलिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो हो रहे हैं, ठीक है, ये तो वैसे लोकल पुलिसिंग का हो जाता है, बट फिर भी ऑर्गेनाइज्ड अगर क्राइम है तो वो हो जाता है आपके इंटरनल सिक्योरिटी का। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझिए आप जैसे जम्मू कश्मीर में है, पाकिस्तान से टेररिस्ट हमारे यहाँ हमेशा आते रहते हैं। अब उन चीजों को कैसे आप रोकेंगे, ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। वो कैसे गैदरिंग करेंगे इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें। अच्छा ये भी जान लेना कभी भी वो ये भी कहेंगे क्या जरूरत पड़ेगी तो आप लड़ लोगे देश के लिए, तो हाँ भाई लड़ तो लेंगे, लेकिन आपके पास इक्विपमेंट रहे, आप देश हित की चीजों के लिए आपके पास चीजें रहे। ऐसा नहीं हो कि जान देने जा रहे हो बस, ना ना, वो मूर्खता मत करना, आपकी जान बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कभी मत बोलना हम तो जान दे देंगे सर, ठीक। एडवांसमेंट हैव आल्सो इंक्रीज द इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर इंटेलिजेंस, ये सारी चीजों को रखिएगा। अगला आता है क्वेश्चन, अगला क्या है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो खत्म ही नहीं हो रहा आज तो बहुत क्वेश्चन है। चलो, हाउ डू यू सी योर सेल्फ कंट्रीब्यूटिंग टू द IB, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 ईयर। बहुत अच्छा। अब ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता इसका जवाब आपको मुझे देना पड़ेगा, आप लोग आराम से इसको दे लेंगे, बहुत कुछ नहीं है। आप स्वयं IB में योगदान करते हैं और किस प्रकार देखते हैं आप 5 साल में अपने आप को, तो आप बस यही चाहना कि भाई मैं देश के लिए हित में कार्य करना चाहता हूं, मैं चाहूंगा कि देश मुझे सम्मानित इस चीज के लिए करेगा कि भाई हम लोग जो मैक्सिमम मैं देश के लिए इंटेलिजेंस गैदर कर सकूं, वो सारी चीजें मैं देने की कोशिश करूंगा। और मेरा टोटली कोशिश होगी कि एक एक्यूरेट इंटेलिजेंस गैदरिंग के साथ, केयरफुल एनालिसिस के साथ, डेडिकेटेड ड्यूटी हो हमारी, और एक डिसिप्लिन और डेडिकेशन दोनों के साथ बैलेंस हमारा बना रहे। ठीक, and I hope gain experience and become reliable officer capable of handling important responsibility। क्लियर है, आगे चलें। What have you been doing after graduation? How have you utilized your gap year? ये इंपॉर्टेंट है, कल भी बच्चों ने मुझसे पूछा था गैप ईयर के लिए 2-3 चीजें। अगर मान लो आप किसी जॉब में हो तो आप जॉब के लिए बता देना कि भैया मैं ये जॉब कर रहा था। अगर आप, कुछ बच्चे कह रहे थे जैसे मुझे कि सर टीचिंग में था, तो मैं टीचिंग में था, तो ये बता दीजिएगा। आप UPSC की प्रिपरेशन में थे तो आप ये बता दीजिएगा। और कुछ बच्चे हैं कि भैया कुछ नहीं कर रहे थे, तो बता दीजिएगा भैया मैं प्रिपरेशन में ही था और मैं ये प्रिपरेशन के दौर में मैंने ये एग्जाम दिया था अभी तक और ये चीजें किया था। लेकिन ये तब होगा जब बच्चा बहुत ज्यादा गैप होगा, 4 से 5 ईयर का। अगर इतना गैप नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 ईयर 4 ईयर से ज्यादा गैप होगा तभी है। जैसे फॉर एग्जांपल जो 21-22 के होंगे, 21 के आसपास के होंगे, उन्हीं से ज्यादा सवाल होंगे। 22-23 वालों से ज्यादा सवाल वो ये गैप वाला नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। 2-3 साल 4 साल वालों से जल्दी नहीं करते, क्योंकि उनको पता है मेजॉरिटी बच्चे वही है। तो ये सवाल कॉमन हो जाएगा अगर सबसे यही चीज पूछा जाए तो। देखो यही चीज़ है। आफ्टर ग्रेजुएशन आई हैव प्रिपेयरिंग फॉर द कम्पिटेटिव एग्जाम एंड फोकसिंग इंप्रूविंग माई नॉलेज एंड करंट अफेयर, इंटरनल सिक्योरिटी एंड फलाने का ना, ये सब मत बोलना, बाकायदा बोल देना, मतलब ये तो थोड़ा बहुत ऐड कर देना, बट ये बोल देना कि भैया ठीक। वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये सवाल शायद पहले हो चुका था कि भैया द इंटेलिजेंस ब्यूरो प्ले अ क्रिटिकल रोल इन सेफ गार्डिंग द नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी। जो हमारा इंटरनल सिक्योरिटी है उसको गार्ड करने में बहुत बड़ा रोल हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो का है। और मैं इस जॉब में बहुत इंटरेस्टेड रहता हूं, क्योंकि मुझे लोगों को ऑब्जर्व करना, लोगों को समझना और लोगों से इंटेलिजेंस निकालना बहुत पसंद है, जिसकी वजह से मैं ये चाहता हूं कि ये जॉब मुझे मिले। ठीक है। व्हाट क्वालिटी आर इसेंशियल फॉर एन इंटेलिजेंस ऑफिसर, IO के लिए
क्या क्वालिटी होनी चाहिए, एकदम जरूरी क्वालिटी? आप लोग मुझे कुछ एक दो बताइए, एक दो आप लोग मुझे बताइए, जो आप लोग को आइडिया है वो आप बताइए। हाँ आप बोल सकते हो, हाँ हाँ बोल सकते हो, बोल सकते हो कि मैं बीएड कर रहा हूँ, फाइनल ईयर में हूँ, ग्रेजुएशन के साथ साथ एग्जाम भी दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई काम कर रहे हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी बोल सकते हो। लंबा गैप है तभी पूछा जाएगा बच्चा आपसे। सिंसियर, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट, ठीक है, वेरी गुड। चलिए ठीक है, नाइस ऑब्जर्वर, हाँ वेरी गुड। चलिए देख लेते हैं। देखिए, इंटेलिजेंस ऑफिसर शुड हैव इंटीग्रिटी, ईमानदारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके अंदर इंटीग्रिटी नहीं है, कल के दिन आपको कुछ सीक्रेट चीजें बताई जा रही हैं, आप क्या करोगे, आप जाकर के दूसरे को बता दोगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अलर्टनेस, आपको हमेशा अलर्ट रहना है, ऑब्जर्व करना है अच्छे से, बेटर वे में, तो वो तो दोनों एक साथ हो जाएगा। एनालिटिकल होना है। एनालिटिकल इसलिए होना है कि कई बार चीजें आपको दिखेंगी कुछ और, लेकिन उससे आपको रिलेट करके निकालना कुछ और होगा। पता चला आपने देखा भैया ये हो रहा है, और आपको समझ में ही नहीं आया कि भैया इससे क्या हो सकता है। अब कोई गन लेके जा रहा है तो आप सोचेंगे अरे ये तो फौजी है, नहीं, आपको निकालना होगा भैया फौजी नहीं है, ये हो सकता है आतंकवादी भी हो। तो हर तरह से कॉन्सेप्ट को समझना, ऐसा नहीं है वो गन लेकर के आरती करने जा रहा है, बम ब्लास्ट करने जा रहा है, मतलब कॉमन सेंस लगाना होगा आपको। पेशेंस रखना होता है, कई बार बहुत शांतिपूर्वक पेशेंस के साथ चीज़ों को गैदर करना होता है। स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वर की बात हो ही गई, द एबिलिटी टू मेंटेन सेक्रेसी एंड वर्क अंडर द प्रेशर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से लिख लेना, इस आंसर को आप देना। मेजॉरिटी आंसर जो मैंने लिखे हैं, मैं जानबूझ के मैं बोलता हूं कि थोड़ा सा अपना ऐड ऑन कर लेना, क्योंकि मेरी वीडियो को बहुत सारे बच्चे देखेंगे। अगर मैं कह रहा हूं कि 5,000 बच्चे भी देख लिए, तो फिर हमारे लिए ये है कि अगर 5 बच्चों ने आपके पैनल में सेम आंसर दे दिया तो आपका आंसर खराब हो जाएगा। इस वजह से आप चीजों को थोड़ा सा इंप्रोवाइज करके रखो अपनी तरफ से। शेयर एनी रिसेंट न्यूज आर डेवलपमेंट रिलेटेड टू इंटेलिजेंस आईबी एजेंसी। ठीक है, जो भी अभी रिसेंट में कोई डेवलपमेंट हुआ रहेगा तो एक बार अभी करंट का 1-2 महीने का देखना होगा मुझे भी। अगर कोई ऐसा पता होता है तो मैं खुद इस चीज को रखूंगा, और नहीं तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आते हैं अगर इससे रिलेटेड होगा इंटरनल सिक्योरिटी से। ठीक है, ये तो मैंने ऐसे रैंडम लिख दिया है, लेकिन आप लोग को इस चीज पे ध्यान देना होगा। लिख क्या दिया कि मेजॉरिटी टाइम पे ये चीज चलती रहती है, लेकिन अभी कोई अगर न्यूज में रहेगा तो उस चीज पे हमें फोकस करना होगा। अब ये आज का आखिरी सवाल है, ये आज का आखिरी सवाल है। ठीक है, उसके बाद एक सवाल हम लोग और सेशन लेंगे कल, तो ये हमारा सेशन वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं 1-2 करंट इवेंट जैसे ईरान की लड़ाई जो चल रही है उस पर देख लूंगा थोड़ा सा। इंटरनल सिक्योरिटी जो मिटी ट्राइब और इसका है इशू, उस पर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेंगे कि भाई जो मिटी वाला चल रहा है इंटरनल सिक्योरिटी इंसर्जेंसी वाला। फिर बोडो लैंड वाला एक इशू है। तो ये 3-4 इशू मैं आप लोगों से कनेक्ट करके 1-2 क्लास में उसको भी खत्म करूंगा। ठीक, चलो, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू द क्रिटिकल रियल लाइफ सिनेरियो। ठीक है, अब ये चीजें आपसे पूछी जा सकती है। इफ यू गेट सेलेक्टेड फॉर IAS और CAPF इन द फ्यूचर, विल यू लीव IB? ये तगड़ा चीज है, ये सवाल बहुत लोग फंसते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए UPSC का एग्जाम निकाल लेते हो, और ये कुछ बच्चों से पूछा जाता है, मैं बता दे रहा हूं, ये क्वेश्चन कुछ बच्चों को फंसाने के लिए पूछा जाता है। फिर आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? IAS के लिए जाओगे या फिर IB के लिए रह जाओगे, या फिर मान लो आप AC बन जा रहे हो, असिस्टेंट कमांडेंट, तो क्या आप छोड़ोगे? ये दोनों क्वेश्चंस आपको तैयार रखने हैं। और मैं बता दूं, डायरेक्टली कभी ये भी मत बोल देना कि भैया नहीं मैं तो सर छोड़ूंगा नहीं सर, मैं IB में ही रहूंगा, नहीं, ये भी नहीं, गलत है। वो तुरंत पूछेंगे कि आपके पास डाइवर्सिफाई, आपके पास तो बढ़ जाएगा, आप IPS होके IB में आ सकते हैं। तो आप बोल देना कि यहाँ पे सर मैं कोशिश करूंगा, अगर आपको बहुत ज़्यादा IB इंटरेस्टेड है तो आप बताना इसी तरह कि मैं कोशिश करूंगा सर कि मैं IPS के थ्रू आ करके सीनियर पोजीशन में आ करके फिर से जॉब को ज्वाइन करूं IB में ही, फील्ड वर्क करने के बाद कुछ चीज़ें वहां से सीखने के बाद मैं आऊँ। ये चीज़ें भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, CAPF में भी कहें तो आपको अगर लगता है कि नहीं सर मैं आर्म फोर्सेस से ज़्यादा मुझे लगता है कि इंटेलिजेंस में इस पर ज़्यादा अच्छा काम कर सकता हूँ, तो आप बोल सकते हो। ये आंसर जरूर तैयार रखिएगा, और ये आप सभी लोग, हाँ एकदम अपने ऑनेस्ट रहना है, और आप सभी लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताना।
आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में भी मुझे आंसर बताना, और जितने भी मैंने पहले भी सिचुएशन बेस्ड दिए हैं उसके भी कमेंट बॉक्स में जितना लिख सकते हो जरूर लिख करके मुझे बताना, मैं कोशिश करूंगा यहीं पे देखने की। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर कल 3 बजे इसी समय पे, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। थोड़ी सी डिले हो गई इस क्लास में, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं आप सभी से, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर पीडीएफ नहीं मिला, उसके लिए मैं बता दूं पीडीएफ मैंने बोला था तीसरी क्लास एंड होने के बाद एक साथ तीनों क्लास की पीडीएफ एक ही में कंपाइल है प्यारे बच्चे, इसलिए एक साथ मिल पाएगी। और चौथी चीज़, अब हम लोग आ जाते हैं कि भाई देखो, ये हमारा सेशन आज आखिरी होगा जिसमें कि हम लोग से क्या क्या क्वेश्चन वैरायटी पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू के, वो एंड हो जाएगा। ठीक है, जिन जिन बच्चों से मुझे पता चला था जो जो क्वेश्चन, वो सारी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे आप लोग के सामने रख दिया हूँ। अब हमारे पास दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है कि करंट अफेयर जो पूछे जाएंगे वो, और कुछ बातें जो मैं शॉर्ट के माध्यम से डेली आपको अपडेट करूंगा एक एक चीज। उसके लिए भी चैनल पे जुड़े रहिएगा, क्योंकि डेली आपको एक शॉर्ट्स मिलेगा जिसमें आपको पूरी कंप्लीट डिटेल मिलेगी एक टॉपिक पे, कि जैसे मैंने पैरामिलिट्री के बारे में बता दिया था, क्या क्या चीजें आपको नॉलेज बेस्ड पढ़नी होंगी, किन किन चीजों से अलग से सवाल हो सकते हैं, वो चीजें उसके आंसर क्या होंगे, वो मैं शॉर्ट्स के माध्यम से डेली देता रहता हूं। एक बार मुझे बता दीजिए मैं ऑडिबल हूं या नहीं, मेरी आवाज जा रही है नहीं, कमेंट बॉक्स में आकर के, उसके बाद फिर हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करेंगे मेरे भाई। ठीक है, फटाफट से एक बार आ जाइए। मैंने सारी इंफॉर्मेशन जो बेसिक है वो आप तक पहुंचा दी है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि भैया बता दो ऑडिबल हूं या नहीं, आवाज जा रही है या नहीं। और बहुत दिन बाद है सेशन में, तो बच्चे शायद भूल भी गए होंगे कि सर तीसरा सेशन भी आप कराने वाले थे, तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और जो लोग सेशन पे नए हैं, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि डेली शॉर्ट्स मिलता रहे। इसके बाद जो बचेगी, अब हमारे लिए करंट अफेयर की क्लासेस बचेंगी मेरे भाई, और जिसमें करंट अफेयर में कुछ तो मैं इंटरनल सिक्योरिटी की क्लासेस लूंगा। ठीक है, और वो थोड़ा सा डिले रहेगा, इतना जल्दी जल्दी नहीं रहेगा, क्योंकि ये चीजें मुझे भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होता है, खास करके करंट इवेंट को साथ में लेकर के, पहली चीज। दूसरा चीज हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल इशू जो चल रहे हैं, इंटरनेशनल जो इशू चल रहे हैं क्या क्या हो सकते हैं, उन चीजों पे मैं बात करूंगा आप लोगों से। तो वो सारी चीजें आपके लिए मैं तैयार रखाऊंगा, और बाकी जो मैंने क्वेश्चन बना दिया है, इससे आपके 60 to 70% क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाने चाहिए। उसके बाद अगला जो टॉपिक होगा वो मैं बताऊंगा कि भैया क्या क्या चीजें आपसे पूछे जाने वाली है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज के लिए। अब हम लोग बिना समय गवाएं आ जाते हैं आगे। पहले तो मैं माफी चाहता हूं, बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात आप लोगों से हो रही है, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं भाई। बच्चे बड़ा अंदर से दुखी होंगे, कुछ तो गाली वाली भी दे रहे होंगे कि यार सर वो धोखा दे दिया, सर ने 2 ही क्लास। देखो, धोखा नहीं दिया हूं दोस्त, मैंने बोला है कि फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, सबसे बेहतरीन दूंगा, जिसके लिए आप 4000 5000 3000 2000 रुपए पे कर रहे होगे, उससे कई गुना बेटर दूंगा। ये चीज की गारंटी अगर मैंने ली है बेटा, तो मैं गारंटी है कि उस चीज को दूंगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए ज्यादा समय नहीं लूंगा, आ जाते हैं अपने अगले सेशन पे, जो तीसरा है और हमारा क्वेश्चन आंसर का सिलसिला। मेजॉरिटी क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों ने लिख लिए होंगे, मैंने जो जो होमवर्क दिया था वो कर लिए होंगे आप लोग। जैसे होमवर्क मैंने क्या दिया था, होमवर्क में मैंने दिया था आप लोगों को प्यारे बच्चे कि आप अपने बारे में, अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में, ठीक है, अपने बारे में, सेल्फ के बारे में, उसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में, ठीक है, अपने एजुकेशन के बारे में, ठीक है, अपने एजुकेशन के बारे में, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, ये चीजें आप बहुत अच्छे से, ठीक है, बहुत अच्छे से चीजों को आपने एक नोट्स बना करके लिख लिया होगा, जिससे क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें गलती ना हो। क्योंकि देखो, अगर आपको सेल्फ के, इसमें आप नहीं बोल सकते कि सर मैं पढ़ के बताऊंगा, भाई ये आपके बारे में है, इसमें आपको कुछ ना कुछ आंसर देना होगा। आप पढ़ के बताऊंगा, आप बोल सकते हो, फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, आपसे पूछ दिया रडार क्या होता है, नहीं पता है, बोल दोगे हाँ सर नहीं पता है, आई विल रीड अबाउट इट, खत्म बात। लेकिन मेरे भाई, अगर आपसे पूछा गया कि भैया आपके पिताजी क्या कहते हैं, तो आप बोलोगे आई विल रीड अबाउट इट, तब तो आपको वहीं पे मैं बोलेगा जय श्री राम प्रभु, आप जाइए, आप इस पोस्ट के लायक नहीं, आप बड़े पोस्ट के लायक हैं, आप डायरेक्ट हमारी पोजीशन ले लीजिए। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा नाम बताइए, आपसे पूछा शहर के बारे में बताइए, तो ठीक है, मान लो शहर के बारे में कोई सवाल ऐसा पूछ दिया जिसके बारे में नहीं पता है, तो बोल देना कि आई विल रीड अबाउट इट, आई विल मतलब थिंक, जो भी, जो जिस हिसाब से सिचुएशन बेस्ड है। ठीक है सर, मैंने फॉर्म भरते वक्त ओबीसी स्टेट का लगा दिया है, सेंट्रल लगाने का कोई दिक्कत तो नहीं होगी? देखो, उम्मीदन होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन डिपेंड करेगा कि वो व्यक्ति विशेष
कैसा है जो इस चीज को चेक कर रहा है। अब आ जाते हैं हम लोग इन चीजों को, अगर आपने तैयार कर लिया है, होमवर्क के तौर पे है ये, और अगर इसको कर लिया है तो मेरे भाई इसको रिवीजन भी डेली करते रहिएगा। और आपको कोई सवाल हो सेशन के बाद आप कमेंट बॉक्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। अब आ जाते हैं आज के सवाल पे हम लोग जो हमसे पूछने हैं। हु इज योर रोल मॉडल, आर बिगेस्ट इंस्पिरेशन एंड वाई। अब देखो, अब हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। नेचुरल रहना है, मैं बार बार बोलता हूं, ये जो नेचुरल शब्द है ना, ये आप लोग के लिए मैं बार बार क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि आप अगर बनावटी हुए तो गलती हो जाएगी पूरे इंटरव्यू में कहीं ना कहीं। और अगर आप नेचुरल रहे, बहुत सिंपल भाषा में रहे, हिंदी में दे सकते हैं, हाँ भैया दे सकते हैं। देखो सिंपल सी बात है, इंग्लिश हिंदी दो मेजर भाषाएं हैं, इसी में आप दे सकते हैं, दोनों में भी दे सकते हैं, ये याद रख लीजिएगा। लेकिन अगर आप कोई भी ऐसी चीजें कर रहे हैं जिसमें गड़बड़ा रहे हैं, वो ज्यादा नुकसानदायक है, वो ज्यादा नुकसानदायक है आपके लिए। हु इज योर रोल मॉडल और बिगेस्ट। अब फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे बच्चे एपीजे अब्दुल कलाम बोल देते हैं, अब उनको साइंस के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अब एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में नहीं पता है, उनसे उन्होंने क्या सीखा उनके बारे में नहीं पता है, और नाम ले लिए एपीजे अब्दुल कलाम, बेकार हो जाओगे। ऐसे समय पे सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट होता है, अगर कुछ ना समझ में आए तो आप अपने पिताजी को भी बोल सकते हो। बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं भाई मेरे रोल मॉडल मेरे पिताजी रहे। कारण क्या रहा है भाई, बहुत सारे कारण आप बता सकते हो। संघर्षों, मैंने जीवन में बचपन में उन्हीं को देखा, उनसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, डिसिप्लिन मिला, वो बहुत सारी चीजों को आप बता सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके पिताजी रोल मॉडल नहीं हो सकते हैं। महात्मा गांधी का आप नाम ले लिए, लेकिन महात्मा गांधी का आप नाम तो ले लिए, आपको कितना महात्मा गांधी जी के बारे में पता है ये इंपॉर्टेंट है। पता चला महात्मा गांधी जी से आपने क्या सीखा, आपने बोला महात्मा गांधी है, और फिर आईपीएस साहब ने आपसे पूछा कि अच्छा बताइए अगर आवश्यकता पड़ी तो आप कितनी गोलियां चला सकते हैं, तो आप बोलोगे सर 100 गोलियां। बोलेगा भैया महात्मा गांधी तो नॉन वायलेंस थे, आप बोल रहे हो 100 गोली चला देंगे। तो ये चीजें कंट्राडिक्ट वो कर सकते हैं, और आपसे कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका इंटरव्यू अच्छा गया है खराब। जैसे बहुत सारे बच्चे अभी बोल रहे हैं ना, मैंने सर बहुत अच्छा लिखा था, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। मेरे भाई आपको लगा है कि आपका अच्छा है, लेकिन क्या पता उस टीचर एग्जामिनर को नहीं पसंद आया हो, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने ये तो कह दिया कि भैया राइटिंग अच्छी थी, स्किल अच्छा था, सब चीज अच्छा था, फिर भी नहीं हुआ। दूसरा, अब उसी तरह बच्चे भी बोलेंगे इंटरव्यू में कि सर मैंने तो सारे आंसर बड़े अच्छे से दिए थे, फिर भी मुझे इंटरव्यू में मार्क्स नहीं मिला, क्या मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ये ऐसे सवाल आएंगे रिजल्ट के बाद, इसलिए वो गलती ना हो। हाँ, विराट कोहली देख रहे हो तो विराट कोहली को क्यों आप पसंद करते हो, कोई 2-3 चीजें 4 चीजें उनकी जो विशेषता है, जैसे उनकी कंसिस्टेंसी, ठीक है, वो व्यक्ति कितने सालों से पता नहीं ऑयली चीजें या समोसा क्या जो है वो नहीं खाए हैं, क्यों नहीं खाए, डिसिप्लिन की वजह से, प्रैक्टिस की वजह से, अपने बॉडी स्ट्रक्चर को स्ट्रांग करने की वजह से, नेतृत्व उनका बहुत स्ट्रांग रहा है, कंसिस्टेंसी रही, 18 साल तक एक टीम में खेलते रह गए। ऐसी चीजें याद करिए जिससे आप उस चीज का आंसर दे सके। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले सवाल पे। अब देखो, मैं के क्वेश्चन को इतना डिस्कस कर रहा हूं तो उम्मीद आपसे कर रहा हूं कि आप लोग भी जाकर के घर पे पढ़ते होंगे। ये तो नहीं करते कि हाँ हाँ जय श्री राम भैया आगे चले गए, ठीक है, ये सब मत करना। हाउ कैन योर एकेडमिक प्रोफेशनल बैकग्राउंड हेल्प यू इन दिस जॉब। अब जैसे एक बच्चे ने मुझे बताया कि सर मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स थी, मैं ये जेन्युइन बता रहा हूं, ये सच्ची घटना पर आधारित है। अब उस व्यक्ति को आप बताओ इस जॉब में क्या क्या बता सकते हैं, आप अपने फेवरेट टीचर के बारे में बता सकते हैं। भाई देखिए, उनसे कुछ चीजें सीखे रहे हैं तभी आप बताइएगा, आप उनसे कुछ चीजें जीवन में सीखे रहिएगा, उस चीज को वहां पे, जैसे टीचर के बारे में बता रहे हैं तो उनके डिसिप्लिन के बारे में बताइएगा, टाइमली चीजों को सिखाने के बारे में, निस्वार्थ भाव के बारे में बता सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो चीजें आपकी परफेक्ट होनी चाहिए मेरे बच्चे। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, अब बच्चा इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में क्या बता सकता है कि सर मैं कम्युनिकेशन सिस्टम को समझ सकता हूं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है उसको मैं विशेष रूप से यूज कर सकता हूं, ठीक है, जो बेसिक रडार सिस्टम है उसको मैं जान सकता हूं। तो अब मान लो इन चीजों के बारे में आपको नहीं पता होगा तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे। सर आपकी वजह से टियर 2 क्लियर हो गया, बहुत अच्छा, धन्यवाद बेटा, लगते रहिए, इंटरव्यू क्लियर कराने के बाद मिठाई खिला दीजिएगा बस, ठीक है। मेरा जो वो क्या बोलते हैं उसको, दक्षिणा, गुरु दक्षिणा जो है वो यही होगी कि आप लोग प्यार इतना करते हो, उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, और इसी प्यार के लिए ही मैं यहाँ पे खड़ा हूँ कि आपको मैक्सिमम और बेहतरीन चीज़ें देने के लिए खड़ा हूँ। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई। चलो देखो, अब आ जाते हैं कम्युनिकेशन, रडार, इन सब चीज़ों पर। अब कोई बच्चा बोल दिया सर मैंने तो बीएससी किया है, अब वो बच्चा मैथमेटिक्स से किया है, वो क्या करेगा, उसको भी कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, वो ये कह सकता है कि जब चीजों को मैं एनालिसिस करूंगा, जब मैं एनालिटिक वे में जाऊंगा,
तब मैं क्या करूंगा? अब वो व्यक्ति बता सकता है कि सर मेरी एनालिटिकल पावर थोड़ी सी स्ट्रांग है, तो कोई चीज जैसे जहां पे एनालिसिस की होगी, जहां पे चीजें पॉलिटिकली इंक्लाइंड होगी, उन चीजों को मैं बहुत बेटर वे में पकड़ सकता हूं। औरों से ज्यादा तो नहीं बोलना है आपको, कंपेयर किसी से नहीं करना है, बट ये बोल सकते हो कि सर मैं अपने एनालिटिकल स्किल को वहां पे और बूस्ट कर सकता हूं। ठीक, अब आगे चलते हैं। देखो मैं प्रोवाइड तो करा सकता हूं, बट बेटा ना फिर जिन फैकल्टी को लाऊंगा, जैसे भाई मैं अकेले तो ऐसा नहीं है कि आपका ले लूंगा, 2-3 लोगों को मुझे लाना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा, सीनियर लेवल के ऑफिसर्स होंगे वो। अब दिक्कत क्या होती है ना कि फिर उनकी व्यवस्था, उनकी चीज़ों में पेमेंट बहुत ज़्यादा लगते हैं। मतलब पेमेंट बहुत ज़्यादा तो नहीं, मिनिमम लगते हैं, बट मैं चाहता ही नहीं कि वो उसकी ज़रूरत आपको पड़े। मैं इतना सफिशियंट आपको चीज़ें दे देने वाला हूं कि आप बस एक चीज़ करिएगा, मिरर के सामने डेली 1 घंटा अपने आप को खड़े होकर के बोलिएगा, बस इतना ही। उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, चलो अब देखिए ये सारी चीजें आप करिएगा। अब कोई व्यक्ति है जिसको लग रहा है कि सर मेरा कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है, वो ये बोल सकता है भैया मेरी राइटिंग स्किल अच्छी है, तो जब मैं चीजों को रिपोर्ट करूंगा, जब चीजों को बताऊंगा, तो मैं उस चीज को अच्छे से इलेबोरेट वे में चीजों को पहुंचा सकता हूं। तो ऐसे चीजों को आप वहां पे लिख करके वैसे चाहे जैसे आप इसको उन तक पहुंचाइए। अब अगला सवाल है, आंसर देख लीजिए। माय एजुकेशन बैकग्राउंड हैज हेल्प्ड मी डेवलप एनालिटिकल थिंकिंग, अवेयरनेस एंड सोशल नेशनल इशू, दिस एबिलिटी। अब ये देखो इंजीनियर बोल देगा तो उसका हालत खराब हो जाएगा, अब उसकी हालत खराब हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हमें पकड़नी होगी। बीएड है सर, हमारा भी रिप्लाई, तुम्हारा तो यार 6-7 रिप्लाई दे दिया यार, ऑल इन वन, क्या बचा है? 6-7 रिप्लाई तो दे दिया तुम्हारा। बीएड किए हैं तो उसका क्या बता सकते हैं? बीएड किए हैं तो देखो एजुकेशनल है, शिक्षा से रिलेटेड है, और इसमें आप इसको मुझे भी सोचना होगा यार, बीएड के लिए तो मुझे भी सोचना होगा, थोड़ा सा मुझे भी समय दीजिए। अगर मुझे मिलता है कि भाई बेटर कनेक्टिविटी मैं बना सकता हूं तो जरूर मैं बीएड वालों के लिए बताऊंगा। ठीक है, हाँ इसकी पीडीएफ अब टेलीग्राम पे मिल जाएगी। चलो आगे चलते हैं। अब देखो है, डू यू प्लान टू परस्यू फ्यूचर एजुकेशन इन द फ्यूचर, मतलब फर्दर एजुकेशन इन फ्यूचर। कह रहा है कि आप फ्यूचर में आप प्लान कर रहे हो कि भैया पढ़ाई उढ़ाई करोगे। बाल मुड़वाना अगर कंपलसरी ना हो तो मत मुड़वाना, माई हम्बल रिक्वेस्ट बेटा। ठीक, अब थोड़ा सा मैं पहले पढ़ा लूं तो फिर आप लोग के मतलब लास्ट के 5 मिनट 10 मिनट मैं दूंगा बस आपसे क्वेश्चन आंसर पे। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन आंसर को करूंगा, और एक दिन मैं अलग से लाइव आऊंगा केवल आपके क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। तो प्लीज अभी इस चीज पे आ जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, अब देखो, अब यहां पे ना मेजॉरिटी बच्चे नो बोल देते हैं कि नहीं नहीं मैं तो नहीं पढ़ूंगा सर, मेरा हो गया ना। ये कभी मत करना। वो एक डायलॉग है ना पंचायत वाला, ना तुम्हारा नाम नहीं है, तो वही हो जाएगा इंटरव्यू में, तुम्हारा नाम नहीं है ना, तुम्हारा नाम नहीं है, वो गलती मत करना। अब देखो यस करना, और यस के साथ आपको बस सिंपल सी बातें रखनी है कि यस आई बिलीव इन कंटिन्यूअस लर्निंग एंड इंपॉर्टेंट, इफ अपॉर्चुनिटी अराइज आई वुड लाइक टू परस्यू कोर्स रिलेटेड टू सिक्योरिटी स्टडीज एंड इंटेलिजेंस एनालिसिस टू एनहेंस माई स्किल। सिंपल सी बात है, सिक्योरिटी इशू, इंटरनल सिक्योरिटी और इन चीजों पे कुछ भी ऐसी चीजें रही जो मुझे पढ़ने का समय मिला, जो अगर मुझे मेरे पास ऐसा रहा कि अपॉर्चुनिटी मिल रही है और चीजों को मैं मैनेज कर पा रहा हूं, तो मैं डेफिनेटली इस चीज को करूंगा। एक बच्चा कह रहा है माई हॉबी इज योगा एंड मेडिटेशन, प्लेइंग गेम्स ऑन मोबाइल एंड वॉचिंग मेम्स ऑन यूट्यूब, इज दिस हॉबी? देखो हॉबी योगा तो हो सकती है, मेडिटेशन तो हो सकता है, लेकिन अगर आप मोबाइल और वॉचिंग मीम उम को करोगे ना बेटा, तो शायद वो आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत कर सकता है, क्योंकि ये निगेटिविटी की तरफ जा रहा है। आज के समय में भी जो वो व्यक्ति बैठे हुए हैं ना उस पोजीशन पे, तो वो आप समझिए कि वो 90 के दशक में उस पोजीशन पे जॉब में आए हैं, मतलब वो 70s के जन्म उनका हुआ है, 70 to 80 के बीच में। अब वो व्यक्ति ना अभी भी उन मानसिकता में जिनको इनको वो ना बैड हैबिट में मानता है, तो वो मे बी आपकी बैड हैबिट में कंसीडर हो जाए। सर मेरी ग्रेजुएशन की डिग्री अभी नहीं आई है तो क्या करूं? रिजल्ट आया ना, फाइनल रिजल्ट आया, वो यूज करो। चलो अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर योर की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस? ये तो भैया 5-5 एटलीस्ट कम से कम 2-3 तो लिख ही लो, 3-3 कि कुछ वीकनेस, और वीकनेस कम लिख देना, ऐसा नहीं कि सारा वीकनेस भरे जा रहे हो कि सर मैं तो हर चीज में डिसिप्लिन नहीं रहता हूं सर, मैं तो घूमने चला जाता हूं सर, मैं पढ़ाई नहीं करता हूं ना। डिसिप्लिन वाली चीजें ज्यादा होनी चाहिए, अच्छी वाली चीजें ज्यादा होनी चाहिए। 1-2 निगेटिव भी रखना, 0 निगेटिव मत रखना कि नहीं सर मेरे अंदर तो कोई निगेटिविटी ही नहीं है, ये मत रखना। आपको मैं बता दूं कुछ निगेटिविटी कंफर्म आपके पास रहेगी रहेगी, एक रखना, इससे ज्यादा भी कोशिश मत करना रखने की
मेजॉरिटी बच्चे एक रख लेते हैं जिससे क्वेश्चन पूछने की गुंजाइश कम रहे, तो एक रखना। आपको 2 साल का मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, तो आप क्या करो कि भैया उस चीज को यूज करना इंटरव्यू में, उनको बताना कि भाई मार्केटिंग में है तो वो उस चीज का आप अपने डिपार्टमेंट में क्या यूज कर सकते हैं ये भी बताइएगा। उससे क्या हो जाता है ना, आपकी स्किल बात करने की अच्छी है, जिससे आप नॉलेज को निकलवा लेने में, मतलब कुछ जो सीक्रेट्स हैं, जो चीजें हैं कि सामने वाले व्यक्ति से निकलवा लेने में यूजफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है, ये आप बोल सकते हैं। यहां पे देखो मैंने सिंपल एक देखा, माई स्ट्रेंथ इंक्लूडिंग डिसिप्लिन, क्यूरियोसिटी टू लर्न एंड एबिलिटी टू स्टे काम अंडर द प्रेशर। वन वीकनेस इज दैट आई समथिंग फोकस टू मच ऑन डिटेल बट आई एम वर्किंग ऑन इंप्रूविंग टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, कुछ भी ऐसे दे देना, टाइम मैनेजमेंट को थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि अच्छे से बेटर कर लूं, और मैं चाहता हूं इस तरह की चीजें जिसमें कि क्वेश्चंस ज्यादा ना बन सके। बच्चे क्या करते हैं कि मतलब ऐसी चीजों पे ज्यादा फोकस कर देते हैं जिसपे क्वेश्चन ज्यादा बन जाते हैं, तो वो गलती आपको मेरे भाई नहीं करनी है, याद रख लीजिएगा। अभी मैं किसी का आंसर नहीं दूंगा भाई, थोड़ा सा मुझसे नाराज हो सकते हैं आप लोग, लेकिन अभी मैं पहले क्वेश्चंस करा लेता हूं। वाई डिड नॉट यू परस्यू हायर स्टडी इन योर फील्ड, साइंस आर्ट, जिस फील्ड में, क्यों उसमें हायर स्टडी, जैसे किसी ने मान लो बीटेक ही कर लिया तो एमटेक क्यों नहीं किया, पीएचडी नहीं किया, तो आप उस पर एक आंसर तैयार कर लीजिएगा अपने अपने फील्ड का। एट दिस स्टेज माई प्रायोरिटी हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड बिल्डिंग नॉलेज रिलेवेंट टू पब्लिक सर्विस एंड इश्यूज, ये सब बोल सकते हो, बट आप अपना भी एक आंसर तैयार रखना। मैं बार बार बोलता हूं मेरे आंसर को ज्यादा यूज मत करना। मेरे आंसर को अगर सोचो, मैं बता रहा हूं, मान लो 10,000 बच्चों ने क्या है सिलेक्शन लिया, मतलब लिया है, इंटरव्यू में बैठ रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं तकरीबन 8,000 बच्चे मेरे पहले वीडियो को देख चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट वीडियो को 8,000 बच्चे देख चुके हैं। अब मेरे भाई मेरे प्यारे बच्चों समझो, 8,000 में से अगर उस पैनल में 2 4 5 बच्चे जाकर के सेम टू सेम कॉपी कर गए तो कितना नुकसान आपका हो सकता है। ठीक है, विच न्यूज़पेपर एंड मैगजीन डू यू रीड रेगुलरली, हु इज द एडिटर। अब देखो एडिटर का नाम नहीं भी पता है तो चल जाएगा, बोल देना आई विल रीड अबाउट इट, मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं पढ़ा। लेकिन ये बोल सकते हो कि भैया न्यूज़पेपर कोई भी आप ले सकते हो, चाहे इंडियन एक्सप्रेस ले सकते हो, मेजॉरिटी बच्चे इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू को यूज करते हैं। अब द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस करोगे, जहां ये बात आई आपसे करंट इवेंट के सवाल शुरू हो सकते हैं। जहां ये सवाल आया आपसे करंट इवेंट के सवाल पूछना शुरू कर देगा वो टीचर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन नक्सलिज्म, मॉइज्म, लेफ्ट विंग एंड एक्सट्रीमिस्ट। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्योंकि आपके इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट है। इंटरनल सिक्योरिटी का मेरे भाई पार्ट है, तो ये ध्यान रखना आप। सर मुझे 10 ईयर होम ट्यूशन एक्सपीरियंस है, बढ़िया है, बताओ, अच्छी चीज है। ठीक है, हाँ, लखनऊ, भोपाल, आप जिस जगह पे हो, आपके राजधानी में जो हेडक्वार्टर होगा वहां पे हो सकता है। ठीक है, चलिए। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट इज लार्जली लिंक्ड अंडर डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस गैप की वजह से होता है, एंड आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस की वजह से होता है। द सोल्यूशन रिक्वायर्ड टू बैलेंस अप्रोच ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स, डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड बेटर गवर्नेंस इन अफेक्टेड रीजन। हमें गवर्नेंस बेटर करके उस रीजन को बेटर किया जा सकता है। अच्छा, आप लोग को मैं होमवर्क देता हूं, आप लोगों को बताना है कि ये जो मॉइज्म है या लेफ्ट विंग है या फिर ये चीजें हैं, ये भारत में जैसे कहीं ना कहीं लाल सलाम वाला जो आप लोग जानते होंगे, लाल सलाम वाली चीजें हैं, ये भारत में अभी भी डेवलप हो रही हैं या जो पुरानी है, वो सबसे बड़ा रीजन आपको क्या लगता है क्यों डेवलप हुई है? जो ये माओइज्म है या ये सारी चीजें हैं, ये भारत में किस कारणवश इतना डेवलपमेंट हुआ है? चाहे आप नक्सलिज्म कह लो, चाहे जो भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हो कर लो, ये भारत में इतना ज्यादा डेवलप होने का कारण क्या है, ये आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल है आपके सामने, व्हाई डू एस्पायर टू बिकम अ गवर्नमेंट ऑफिसर। ये सबसे कॉमन सवाल होता है, बहुत लोगों से पूछते हैं, कुछ लोग से बोर हो जाते हैं तो नहीं पूछते हैं, क्यों आप गवर्नमेंट सर्वेंट बनना चाहते हो, गवर्नमेंट सर्वेंट क्यों बनना आप चाहते हो। आगे की तरफ बोलते हैं, अ गवर्नमेंट ऑफिसर हैज अपॉर्चुनिटी टू सर्व नेशन एंड कंट्रीब्यूट टू पब्लिक वेलफेयर, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्किंग फॉर द कंट्री एंड इट्स सिटीजन मोटिवेशन मी टू परस्यू द पाथ। ये मेरा आंसर है, आप लोग अपना बनाइए।
नहीं नहीं, ये तो शुरुआत हुई थी नक्सलबारी वाला, विलेज वाला जो आप कहानी बता रहे हो, दो लोगों ने शुरू की थी, दो वहां के जमींदार थे। मेरा सवाल ये है कि आपको ये बताना है कि ये डेवलप ही क्यों हुआ, रीजन बताना होता है, क्योंकि जब रीजन पता चलेगा तब आप उसका सलूशन ढूंढ सकते हैं मेरे बच्चे। आप तभी उसका सलूशन ढूंढ सकते हैं जब चीजें पता होंगी कि क्यों हुई हैं। जब आपको चीजें पता ही नहीं होंगी क्यों हुई हैं, तो आप रीजन कहां से ढूंढोगे मेरे मित्र, समझो। ठीक है, व्हाट क्वेश्चन डू यू थिंक वी शुड आस्क, व्हाट स्कोर डू यू एक्सपेक्टेड फ्रॉम द इंटरव्यू। अब इसमें नंबर मत बता के आ जाना कि मैं सर 50 में 50 चाहता हूं, 25 चाहता हूं, 45 चाहता हूं, कुछ भी मत बताना मेरे भाई। ये ध्यान रखना, 50 भी, 45 भी, 25 भी, कुछ भी आपको बताना नहीं है। ये आप दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में डाल लो। नहीं बेटा, सबसे बेहतरीन आंसर है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव गैप। आप उनसे वार्ता नहीं कर पाते हैं, जो चीजें आप उनकी है, मतलब जो उनके एडवाइस, जो उनकी मांग है, जो चीजें उनको चाहिए वो आप नहीं फुलफिल कर पा रहे हो। कैसी कुछ रीजन ऐसे भी रहे हैं जो इंटरनल थ्रेट उनको पैदा करते हैं, जिसकी वजह से वो हमें इंटरनल थ्रेट देने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीजें आप बता सकते हो। ठीक, चलो। यू मे आस्क अबाउट हाउ हैंडल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चैलेंज सिचुएशन, आई हैव ट्राई टू आंसर। ये सारी चीजें आपको बतानी होंगी, वो आपका जनरेटेड होगा। ये मैं आ जा रहा हूं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज योर फिलॉसफी ऑफ लाइफ पर्सनल वैल्यूज। अब ये जान लो, ये एक जो तीसरा व्यक्ति बैठा रहता है ना, तीन, देखो हर पैनल का अलग अलग रहता है। मेजॉरिटी पैनल में बच्चों कहना था 3 थे, और कुछ पैनल में 4 भी आपको देखने को मिल सकते हैं। मेजॉरिटी 3 या 4 रहते हैं। एक पैनल का व्यक्ति जो होता है ना, वो फिलोसफिकल होता है, मतलब आपके जो जीवन की कहानी है उसको वो बहुत अच्छे से समझ सकता है, बस आपकी बातें सुन करके। अब वो क्या करता है, वो आपसे इन्हीं तरह की चीजों के पे बात करता है कि आपके जीवन के व्यक्तित्व के बारे में आप क्या समझते हैं, आपका क्या विचार है, और आप इन चीजों को कैसे लेते हैं। ये सारी चीजें